चर्चा खत्म करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, सब आप लोग का कृपा हो तो खत्म हो जाएगा। कि हम चर्चा ही इतना करते हैं पहला कि दूसरा क्लास सिर्फ आधा घंटा दूसरा क्लास चलता है, पहला क्लास तो बाकी सब पहले का ही चलता रहता है। तो आज मैं पहला कुछ चर्चा नहीं करूंगा। आपको याद है नहीं है, ठीक है। प्रभु जी ने लास्ट क्लास नहीं डाला है अभी तक। प्रभु जी हम लोग घर में ना के वो थोड़ा सा अभी तो बद्रीनाथ में ही है। अच्छा, जरूरी और किधर नहीं है, ठीक है। नहीं, लेकिन वो थोड़ा सुनने ठीक से है, प्रभु जी डाल देंगे। याद आता है, तो भूल जाते हैं ना। टेंशन हो ना, हम एग्जाम ले लेंगे। तो 0 मिलेगा मुझे। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि अर्जुन, जब भगवान ने अर्जुन को सारा ज्ञान योग के बारे में बताया कि आत्मा क्या होता है सब, तो उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा किया। सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग की का तुम अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य करने के बाद तुमको क्या होगा, सिर्फ कर्तव्य पालन करने से ऑटोमेटिकली ज्ञान प्रकट हो जाएगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि जो हम बाकी अन्य साधु देखते हैं वाराणसी में, बड़े बड़े धामों में, जो बहुत बहुत शास्त्र का चर्चा विस्तार से पढ़ाई करते हैं। सिर्फ संस्कृत सीखने के लिए 12 वर्ष लगता है, सिर्फ संस्कृत सीखने को। और उस संस्कृत सीखने के बाद अभी रिसेंटली आप सबको पता रहेगा, बहुत फेमस हो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्कॉलर ऋषि पोपट करके, उसने एक ऐसा क्लेम किया, कि मैंने 2500 साल पुराना जो एक डाउट था, एक गड़बड़ था, वो मैंने संस्कृत में पाणिनि व्याकरण में वो मैंने सॉल्व कर दिया। तो वाह नहीं, वो गलत बात है। उसको उसके ऊपर कैम्ब्रिज ने पीएचडी दे दिया और लोगों को लगा कि अरे सच्ची में ऐसा कुछ हुआ है। पर अभी वाराणसी से बहुत सारे जो विद्वान हैं, छोटे छोटे गांव में रहने वाले विद्वान उसको परास्त कर रहे, उसका पीएचडी को खंडन कर रहे, पूरा थीसिस लिख दिया उसका खंडन में, और उसको उसके ऊपर पीएचडी मिल गया। तो संस्कृत ऐसा एकदम विस्तार वाला भाषा है। तो सोचो, ये आत्मज्ञान प्राप्त करने को कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। 12 साल तो सिर्फ पढ़ने को, भगवत गीता समझने को कि ये क्या लिखा है, इसको 12 साल, और उसका व्याख्या समझने को अलग से, तो कितना मुश्किल है। पर भगवान कहते हैं यही मैं सच कर दूंगा। ये भगवान का विशेषता है। भगवान कहते हैं तस्य हम सुलभम पार्थम, मैं मेरे भक्तों के लिए बहुत सुलभ हूँ, सब कुछ आसान कर देता हूँ। बराबर, मेरे भक्तों को क्या करता हूँ, जैसे कि आप अचानक से एयरपोर्ट जाते हो, तो एयरपोर्ट वाले कहेंगे अरे सर, मैडम सर, आपके लिए हम अपग्रेड दे रहे हैं फर्स्ट क्लास में। ऐसा भगवान जो भक्त रहता है उसको अपग्रेड दे देते हैं, उसी पैसे में फर्स्ट क्लास में बिठा के लेके जाते हैं भगवान। तो वो भगवान का विशेषता है। तो भगवान, फिर अर्जुन ने ये सब सुनने के बाद में सोचा कि आत्मज्ञान के बारे में आपने बताया, पर मेरा तो क्वालिफिकेशन, मैं तो राजा हूँ, मुझे युद्ध करना है, प्रजा का पालन करना है, घर संभालना है, सब्जी लाना है, बच्चों का पालन करना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है। तो ये आत्मज्ञान मेरा कैसा कल्याण करेगा, मेरे में आत्मज्ञान कैसा होगा? मेरे पास तो समय नहीं है। 12 वर्ष संस्कृत पढ़े, उसके बाद जाके गुरु के पास शास्त्र अध्ययन करे, मेरे पास समय नहीं है। हमारा बात कर रहा है अर्जुन, हमारे पास कहाँ समय है ना। तो फिर भगवान कहते ठीक है, मैं तुमको ये आत्मज्ञान कैसे प्रकट होगा इसके बारे में बताओ, सिर्फ तुम अपना कर्तव्य पालन करो, तुम्हारे में मैं कृपा करूंगा। सिर्फ अगर तुम सारे कर्म मुझे अर्पित करके, मुझे सेंटर में रख के कर्तव्य करोगे, ऑटोमेटिक आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा। पर ज्ञान प्रकट हो जाएगा ये बात तो समझ में आई, पर कैसे समझेगा मैं ज्ञान में हूं कि नहीं हूं? बराबर, मैंने कह दिया कि आप भक्त हो, जैसे कि गुरु महाराज ने आपको दीक्षा दिया कि आज से आपका नाम ये है, आज से आप वैष्णव हो। तो वैष्णव, इसका लक्षण क्या है? वैष्णव बनना से लक्षण कैसे समझेंगे कि ये वैष्णव है, ये व्यक्ति वैष्णव नहीं है, कैसे समझेंगे? तो ये व्यक्ति गले माथे पे तिलक धारण करता है, गले में कंठी माला धारण करता है ना, हर रोज 16 जप माला का जप करता है, 4 नियम का पालन करता है। तो ये लक्षण हो गए। तो इस लक्षण से मैं कहता हूँ कि ये वैष्णव है। उसी प्रकार से कैसा पता चलेगा कि अर्जुन पूछ रहे, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन पूछ रहा है कि कैसा पता चलेगा मैं ज्ञान में हूँ? मैंने इतना सारा, अगर गड़बड़ भी हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, मैं अज्ञान को ज्ञान समझ लूंगा। तो इसलिए भगवान अभी बता दे कि वो ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण क्या है। वो ज्ञानी व्यक्ति को आप साधु कहो, जैसे पिछली बार हम कहे, साधु का लक्षण, भक्त का लक्षण, जो भी उसको स्टैम्प कर सकते हो करो। प्योर डिवोटी, इन शॉर्ट एक कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति कैसा होता है ये भगवान बता रहे। एक कृष्ण कॉन्शियस, जो हम सोचते ना कि कृष्ण कॉन्शियस, भक्त, तो ये भक्त होता क्या है? ये लक्षण भक्त के हैं, ऐसा भगवान का। तो पिछली बार याद रहेगा अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था, नोट्स खोलो।
सिर्फ 4 लोग मैं देखता हूँ नोट बनाते हैं। एक कुसुम माता जी, ये निहाली, अश्विनी माता जी है, ये मधुरा है, और कौन है? शाश्वत प्रभु है। वो फोन में नोट, विपिन प्रभु का फोन बिजी रहता है इसलिए बेचारे नोट नहीं बना पाते। उनको हम नया फोन गिफ्ट करेंगे सिर्फ नोट बनाने के लिए। पूरा क्लास नोट्स। हाँ, तो खोलो, क्या क्या 4 सवाल पूछे थे अर्जुन ने? यस कुसुम माता जी। क्वालिटीज। हाँ, फर्स्ट वो संस्कृत टर्म के साथ बताओ। स्थितप्रज्ञ से हाँ। क्वालिटीज क्या है? स्थितप्रज्ञ मतलब क्या? क्वालिटीज नहीं, स्थितप्रज्ञ का अर्थ बताया था। व्हाट इज स्थितप्रज्ञ? जो व्यक्ति ज्ञान में हाँ, जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है। स्थितप्रज्ञ, प्रज्ञा मीन्स ज्ञान। हाँ, पहला क्या है? जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है वो कैसी भाषा? का भाषा। हाँ, सो का भाषा का अर्थ क्या है? मतलब जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है वो कैसा बात करेगा? तो कैसा बात करेगा? का भाषा का क्या मीनिंग बताया है? का भाषा का मीनिंग क्या है? क्वालिटीज। का भाषा मतलब ऐसा नहीं कि वो संस्कृत बात करेगा, हिंदी बात करेगा, चाइनीज बात करेगा, ये साधु का लक्षण नहीं है। बहुत सुंदर बात करेगा, पोइट्री एकदम, जैसा कि रहता है ना, कबीरा कहे, कबीरा रोए, कबीरा नाचे, ऐसा बात नहीं करेगा वो कैसा बात करेगा? उसका अर्थ क्या है कि उसके गुण क्या है? एक साधु को देख के हमको समझ में आएगा साधु कैसा पहचाना जाता है। हम कभी कभी कहते हैं ना, अरे बहुत साधु आदमी है। किसी को मिलके आने के बाद हम कहते हैं बहुत, कैसा पता लग गया आपको साधु आदमी है? हाँ, उसका बिहेवियर से पता चल गया। तो वही भगवान पूछ रहे का भाषा, सॉरी अर्जुन पूछ रहे का भाषा, कि वो साधु का बिहेवियर कैसा होता है, उसका गुण क्या है, क्वालिटीज क्या है। फिर सेकंड सवाल क्या है? किम प्रभाषेत, मतलब क्या है? कैसा व्यवहार करेगा, कि वो साधु व्यवहार कैसा करेगा। व्यवहार मतलब जब उसके सामने अलग अलग परिस्थितियां आएगी तो व्यवहार कैसा करेगा। देखो, दिखने में तो सब लोग तिलक कंठी पहने हैं, पर वास्तव में अपना क्या बोलते हैं, पर्दा कब फाश हो जाता है? जब हम किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, है ना। हम समझो भक्त है, हम सब जगह पे तिलक धारण करके पूरा इधर विरार से लेके हम चर्चगेट तक चैंटिंग करके जा रहे ट्रेन में, पर किसी ने गलती से धक्का लगा दिया अपने को लोकल ट्रेन में, तो फिर गाली निकल जाएगा मुंह से, यार ये तो अभी तक पूरा हरि नाम कर रहा था, हरे कृष्णा, अचानक से गाली दे दिया। तो व्यवहार से पता चल जाता है कि अरे ये भक्त है कि नहीं सच्ची में, या ढोंग कर रहा है? तो इसलिए किम प्रभाषेत, हाउ डज ही बिहेव। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? कि मासित, कैसा बैठता है? पद्मासन लगाता है, एक टांग पे खड़ा रहकर रहता है ना। बहुत सारे आपको साधु मिलेंगे, जैसे एक साधु, मैंने इंटरव्यू आया था आज तक पे, वो साधु झूले पे ही खड़ा रहता है, एक पैर झूले पे ऐसा झूला रहता है, ऐसे ही खड़ा रहता है, तपस्या कर रहा है, ऐसा साधु है। तो ऐसा खड़ा रहेगा कि हमारा साधु भगवान को पूछ रहा है कि आसित, आसित मतलब क्या, क्या उसका मीनिंग, सारस्वत अर्थ क्या है, मतलब छुपा हुआ मीनिंग क्या है? हाँ, वो विषय वस्तु, जो विषय के वस्तु है, जो हमको आकर्षित करते हैं, उनसे वो कैसे अपने आप को रोकेगा, सेंस ऑब्जेक्ट से वो अपने आप को कैसा रोकेगा, कैसे दूर रहेगा वो चीजों से, बराबर। ये तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न क्या है? वो व्रजेत किम, कैसा चलता है? ठुमक ठुमक के चलता है ना, ऐसा छाती चौड़ी करके चलता है, डंडा लेके चलता है, कैसा चलता है साधु, कैसा चलता है भक्त? तो हाँ, तो उसका सारस्वत अर्थ क्या, कि जब उसको साधु बोला, इस भौतिक जग में रह रहा है बोला है, उसको विषय से तो मतलब हर चीजों से उसको डील करना पड़ेगा। कोई आके उसको रबड़ी देगा, कोई कभी उसको भिक्षा नहीं दे देगा, बोलेगा चल निकल। तो जब उसके साथ ऐसा परिस्थिति आएगा तो उसके साथ तो रिस्पॉन्ड कैसा करेगा? हाँ, तो किम व्रजेत किम, कैसे चलेगा? तो ये सारे बातें अर्जुन पूछता है, फिर भगवान एक एक करके जवाब देते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न का जवाब अर्जुन, पहला प्रश्न क्या है? का भाषा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कैसे स्थित प्रज्ञ के गुण है, क्या गुण है स्थित प्रज्ञ के? तो गुणों का वर्णन करते हुए भगवान 55th वर्ष बताते हैं। 55th से लेके 55th वर्ष भगवान बताते। तो 55th वर्ष क्या है? श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवा आत्मनाम तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्येत। तो भगवान कहते हैं कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता कैसा है?
स्थितप्रज्ञ व्यक्ति रहता कैसा है। तो आचार्यगण कहते हैं कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। जो भी उसके मन में इच्छा आती है, जैसे कि हमारा जीवन देखो किससे भरा पड़ा है, इच्छाओं से भरा पड़ा है। हम जो भी कार्य करते हैं वो किसी इच्छा के वश ही आके करते हैं। हमको अगर कुछ खाना है तो सबसे पहले इच्छा निर्माण होगी, फिर हम रसोई में जाके खाना बनाएंगे। हमको कहीं जाना है, पहला इच्छा निर्माण होगी, फिर हम घूमने जाएंगे। हमको भजन भी करना है तो सारा इच्छा से जीवन चल रहा है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति प्रजाहाति यदा कामान, वो क्या करता है, सारी इच्छाओं को त्याग देता है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। क्यों? क्योंकि वो जानता है जो इच्छा मेरे मन में निर्माण हो रही है ना, ये सारे मन से निर्माण हो रही है। मन का धर्म क्या है? संकल्प विकल्प। मन क्या करता है, आज हमको ये वस्तु पसंद है, कल कुछ नया वस्तु आ जाए तो हम दूसरा वस्तु ले लेंगे। हम आईफोन 13 ले लिया, जैसा आईफोन 14 लॉन्च हो जाएगा तो आईफोन 13 हमको तुच्छ लगने लगता है, कोई फायदा नहीं इसका, अभी तो नया अपग्रेड करना ही पड़ेगा। तो मन क्या करता है, काम वही कर रहा है, फोन डिजाइन भी वही आईफोन दे रहा है, कोई फर्क नहीं है, कंपनी कुछ कर रहा है, बस A14 है तो हम क्या करेंगे, वो चीज ले लेंगे। क्यों? क्योंकि मन ने बोला है। मन का यही स्वभाव है। जैसे बच्चों का स्वभाव कैसा होता है, बच्चा जब घूमेगा तो बोलेगा मुझे ये चाहिए, तो बच्चे को ये दे दोगे, थोड़ा देर बाद आगे जाएगा नहीं अरे वो चाहिए, फिर थोड़ा आगे जाएगा बोलेगा अरे वो चाहिए। तो बच्चे का कैसा स्वभाव है कि वो मन के बल पे चलता है, मन जैसा कह रहा है वो चलते रहता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि मन से जो भी संबंधित इच्छा है सारे त्याग देता है। तो प्रश्न उठता है, अच्छा तो फिर वो इच्छा ही नहीं करता। इंसान का जब मनुष्य हम कहेंगे तो इच्छा ही नहीं है उसमें, क्या वो एक सूखे लकड़ी की तरह पड़ा हुआ है, जैसा लकड़ी है कुछ नहीं, तो हम लकड़ी को साधु बोलना चाहिए, ये लकड़ी साधु है? ऐसा है क्या? तो कहते नहीं, उसमें इच्छा होती है, पर इच्छा कैसी होती है, आत्मनेव आत्मनाम तुष्ट, उसके जो भी इच्छा है वो आत्मा से संबंधित इच्छा है। मतलब क्या? तो चैंटिंग, रीडिंग, भक्तों का संग करना, ये सारे जो आत्मा का धर्म है, सवय पुंसा परो धर्मा यदो भक्ति अदोक्षजे हेतु की अप्रतियता, ये आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा को जो धर्म है, आत्मा का धर्म क्या है? जीवर स्वरूप है कृष्णेरा नित्यदास। ये जो नित्यदास स्वरूप है वो उसने ये पहचान लिया है, इसलिए उसको भौतिक इच्छा भी परेशान नहीं करती, वो भौतिक इच्छा को त्याग देता है। ये मेरा इच्छा संबंध नहीं है मेरा, क्योंकि मन से आ रहा है। आज मन कहेगा कि ये तीर्थ घूम ले, कल वो मन कहेगा कि चल उधर तीर्थ घूम ले, कल ये मन कहेगा ये साधु अच्छा नहीं है, ये मन कहेगा वो साधु अच्छा नहीं है। इसका मन गड़बड़ गड़बड़ करता रहता है। तो इसलिए जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है वो क्या करता है, आत्मनेव आत्मनाम तुष्ट, गुरु की आज्ञा में रहता है। और गुरु हमारे, हम नहीं जानेंगे हमारा मन कैसा है, हमारा मन कंट्रोल है कि नहीं, इसलिए गुरु का शरणागति जरूरी है। क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही हमको बता पाएगा कि मेरे डिसीजन सही है कि नहीं। ये अथॉरिटी के अंडर रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कभी भी, कितना भी बड़ा उच्च कोटि का, आप देखना कितना भी बड़ा उच्च कोटि का कोई साधु हो, सबसे पहला प्रणाम अपने गुरु को करेगा, भगवान को बाजू में रख के, क्योंकि गुरु ही उसका हाथ संभाल के उसको संभाल के रखे हुए हैं। राधेश्याम प्रभु जी एक बार कह रहे थे, पुणे में एक सिचुएशन बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा प्रीचर था जो बहुत प्रचार करता था, बहुत फेमस था, लोग उसके पास आके उसको प्रणाम करते थे, लोग उससे कथा, बहुत अच्छा कथा देता था, भागवत कथा करता था, बहुत ऐसा सारी चीज़ें, मतलब बहुत अच्छा प्रचारक था। और अचानक से क्या हो गया कि जैसा व्यक्ति प्रचार करने लगता है, उसको ज्ञान आने लगता है, तो उसको समझने लगता है अरे मुझे ज़्यादा पता है ना। थोड़ा सा हमने कुछ एक दो श्लोक पढ़ लिया तो हम जाके प्रीचिंग करना चालू कर देते हैं। हम जो पढ़े हैं वही जाके दूसरे दिन जाके अपने कलीग को बिठा के, तुझे पता है क्या, ये हम शरीर नहीं आत्मा है। हमने रियलाइज नहीं किया है पर हम बोलना चालू कर देंगे, ये हमारा स्वभाव है। तो इसलिए व्यक्ति को अभिमान आ जाता है कि मुझे कुछ पता है। तो उस अभिमान वश में वो व्यक्ति ने क्या किया कि मुझे कुछ पता है, मुझे किसी का सुनने का जरूरत नहीं, नो अथॉरिटी, उसके ऊपर किसी का अथॉरिटी नहीं है, कोई उसके ऊपर, अथॉरिटी को क्या कहेंगे, अधिकार अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, अधिकारी नहीं, क्या कहेंगे, उच्च अधिकारी नहीं, क्या कहेंगे, अधिकारी कह सकते हाँ, कोई शासक करने वाला नहीं, शासन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है ना, कोई शासक नहीं है उसके ऊपर, नो वन इज देयर टू डिसिप्लिन हिम। तो वो व्यक्ति ने क्या किया, वो व्यक्ति ने जो प्रचार करता था, उसी प्रचार करने के, वो खुद शादीशुदा था, पर उसने क्या किया, एक दूसरे स्त्री के साथ भाग चला गया।
तो टेम्पल में कितना बड़ा चीज होगा। तो राधेश्याम प्रभु ये बता रहे थे कि ये क्यों हुआ, क्योंकि उसको लगा कि मुझे अभी किसी को रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, मैं मन से चलूंगा। ये मन बहुत भयानक चीज है। मन आपको क्या करवा देगा, क्या समझेगा नहीं आपको लगेगा मैं अध्यात्म कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रभुपाद को छोड़ के चले गए, लगा कि हम कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। प्रभुपाद तो सिंपल बात करते, क्या करते हैं, चैंटिंग करो, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो ये थोड़ी मजा आता है। मजा तो तब आता है जब कृष्णा के रास के बारे में बात करो। तो प्रभुपाद को छोड़ के गए, बाबा जी से मिले। आज कहाँ पे है? आज सब लोग चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन ने उनको कहा, मन का बात सुना। तो हमको हमारा मन का बात नहीं सुना है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो क्या करता है, गुरु का बात सुनता है, गुरु की आज्ञा पे चलता है, इसलिए वो स्थित प्रज्ञ है। उसमें इच्छाएं आएगी, पर वो इच्छाएं सारी कैसे संबंध से होगी? आत्मा के संबंध से होगी। इट वुड बी रिलेटेड टू द सोल। जो सोल को आत्मनिव आत्मनाम तुष्ट है, उसको और कोई चीज लगेगा नहीं। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि मैं भक्त हूं, तो हमको बहुत विचार करके शब्द प्रयोग करना चाहिए, मैं भक्त हूं। क्योंकि भक्त अपने आप को बोलना बहुत डेंजर बात है, क्योंकि ये बहुत उच्च कोटि का पद है। ये कोई साधारण पद नहीं है भगवान का भक्त अपने आप को बोलना। भक्त तो प्रभुपाद है, भक्त तो हमारे जो गुरु वर्ग है वो है ना, आचार्य वर्ग है वो भक्त है। कल हम लोग ने गोपाल भट्ट गोस्वामी का कथा सुना। उनको देख के जिनके लिए कहते हैं ना पत्थर, शालिग्राम पत्थर ही है, उस पत्थर में से राधा रमन प्रकट हो गए। ये भक्त है, ये भक्त है। भक्त वो व्यक्ति है जो कहते हैं ना कि एक क्षण भी भगवान के वियोग में नहीं, जो विभक्त है, जो कभी भी भगवान से अलग नहीं रहता। जो विभक्त है वो भक्त है। जो भगवान से कभी अलग नहीं हो सकता वो भक्त है। हम सोचो हम कितना देर दिन छोड़ो कितना देर भगवान का स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जब कीर्तन चल रहा, कीर्तन में भी हमारा मन और कहीं पे है ना। हम भगवान से अलग है। जिस दिन हम भगवान से अलग होना बंद कर देंगे उस दिन से हम भक्त हैं। ये सादा डेफिनेशन है भक्त का। इसलिए भक्त कहना अपने आप को भी बहुत बड़ा अगर है तो बहुत अच्छी बात है, प्रणाम है। पर मैं तो अपने आप को भक्त कहने से टालता हूँ, क्योंकि हम भक्त नहीं, हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी ना कभी किसी का वैष्णव का कृपा से बन जाएंगे भक्त। तो हम भक्त नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं भक्त होने का। इसलिए ये सारा चीज जो मैं भक्त हूँ, ये मैं ये हूँ, ये बहुत कठिन है। ये श्लोक को हमेशा याद करना। ये श्लोक जो है ना, ये आपको बायाट करने चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ ना कि आप श्लोक में जैसा पूछा ना संस्कृत बताओ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सारा श्लोक कैसा ना शस्त्र जैसा है। शास्त्र और शस्त्र ये दोनों में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। तो ये शस्त्र जैसा है। जब भी आपका मन कहेगा ना आप भक्त, तो आप तुरंत ये श्लोक समझ लेने का। अच्छा, आत्मनेव आत्मनाम तुष्ट, क्या मैं आत्मा में रमता हूँ? क्या मैं आत्मज्ञान में रम रहा हूँ? नहीं, मैं भक्त नहीं हूँ। अब तुरंत वहां पे आपका अभिमान खंडित हो जाएगा। ये श्लोक इसलिए भगवान बोल रहे हैं। भगवान को कोई मजा नहीं आ रहा है। भगवान चाहे तो ऐसे ही एक लाइन में सारा चीज बोल दे सूत्र के रूप में, पर भगवान ये श्लोक इसलिए दे रहे, इतना सुंदर लय में दे रहे, इतना सुंदर छंद में दे रहे, इतना सुंदर शब्द यूज कर रहे, इसमें संस्कृत, इसमें पोइट्री है। क्यों? ताकि हम इसको बायाट करो। जब भी सिचुएशन आए तुरंत ये श्लोक का स्मरण करना चाहिए। प्रदाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मनेव आत्मनाम तुष्ट स्थित प्रज्ञ तुच्य। तो तुरंत आप देखना आपका अभिमान खत्म हो जाएगा। ये श्लोक पाठ करने का महिमा है। तो गुण बता दिया। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है? जो आत्मा में रमता है और जो मन के बल पे नहीं चलता है। ये दो गुण बताए। फिर बाद में 56 वर्ष में कहते हैं 56 से लेके 57th वर्ष में सेकंड क्वेश्चन का आंसर देते भगवान। क्या है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैसा व्यवहार करता है, बराबर। तो अभी व्यवहार का जब बात आता है तो हम व्यवहार कब करते हैं? दो चीजों के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं पहला श्लोक पाठ करेंगे। दुखेश अनुद्विग्ध मनः सुखेशा विगतास्पृह विताराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। तो भगवान ने यहाँ पे तुरंत दो शब्द का प्रयोग किया, दुख और सुख। दुख और सुख। आप देखना कि हमारे जीवन में ये दो ही सिचुएशंस आते हैं ना। एक तो सुख आता रहता है और एक तो दुख आता रहता है। हम एक तो सुखी होते हैं और दुखी होते हैं। और इसी सिचुएशन में, इसी परिस्थिति में हम कैसा बिहेव करते हैं ये देखा जाता है। भक्त को तभी भक्त जानेंगे
जब उसके पास सुख आएगा वो क्या करता है, और जब उसके पास दुख आएगा तब वो क्या करता है। उससे जाना जाएगा कि ये भक्त है कि नहीं, ये स्थितप्रज्ञ है कि नहीं, ये ज्ञानी है कि नहीं। ये सारे हमारा परीक्षा है, हमको देखना है कि जैसे कि पता है आप कभी आप लोग साइकोलॉजिकल वो इवोल्यूशन रहता है ना, मतलब कैसा को आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं जब आप जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, जाने का परिस्थिति ना आए हमारे पर कृपा बनी रहे। तो मेरी बहन साइकोलॉजिस्ट है इसलिए मुझे पता है, वो ऐसा एक क्वेश्चन शीट बनाती है जिसमें पूछा जाता है हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम्हारा दिमागी हालत कैसा है, तुम रो रहे हो, तुम दुखी हो, ऐसा सब फिर वो टिक मार्क करना रहता है। तो ऐसा हम अपने आप को जब भी सोचेंगे ना मैं भक्त हूं, तो ये सारा लिस्ट बना के रख दो, टिक मार्क करते जाओ, ये गुण आया है क्या, हाँ आया है, ये गुण आया क्या। जिस दिन सारे टिक मार्क आ जाएंगे तो समझ लेना मैं भक्त बन गया, है ना। तो ऐसे हमारी इवैल्यूएशन है, ऐसा पूरा पेपर बना के रखो। सच्ची में ये सारा चीज है ना, छोटा छोटा चीज काम आता है, यही भक्ति का क्या कहते हैं परीक्षा है हमारा। इसी से हम एक एक स्टेप आगे जाते रहेंगे। तो कह रहा दुखेश अनुद्विग्न मन, जब उस व्यक्ति के पास दुख आएगा, भक्त के पास दुख आएगा तो क्या करेगा, हाँ भगवान के पास ही भागता है फिर। हाँ माता जी एकदम सही बोले। सबसे पहला जब वास्तव में ये बात है, हाँ भक्ति तभी बहुत ज्यादा होती है जब हम दुख में होते हैं, है ना। भक्ति तभी ज्यादा होती है जब हम दुख में होते हैं। इसलिए तो कुंती महारानी हमारे लिए सूत्र छोड़ के गई है, कहते कि अरे हमको दुख दो क्यों। कुंती महारानी के लिए हम सोचते कुंती महारानी दुख मांग रही क्योंकि उसको कृष्ण, अरे वो तो कृष्ण की बुआ है, उसको क्या स्मरण। वो तो हमारे लिए सूत्र छोड़ के गया, अरे भगवान से दुख मांगो क्योंकि दुख में भक्ति ज्यादा होगी, है ना। कभी आनंद में आपने सोचा है कृष्ण का याद किया, हाँ प्योर होती है, तो आंखों से आंसू क्या निकलेंगे, है ना। तो अब राधा रमन में क्या दिल लगा रहेगा फुल ऐसा। रासबेरी का वो जो सामने वाला जो कोना है वो छूटेगा नहीं, प्रभुपाद का चरण छूटेगा नहीं, पूरा दिन रात आचार्यों का स्मरण, ऐसा लगेगा अरे कोई पार्षद ही उतरा है आज। बरसाना याद आता है। हाँ जो भी अपना अपना निष्ठा सब याद आ जाएंगे हमको, है ना। पर भक्त का ये लक्षण नहीं है। भक्त क्या करता है, दुखेश अनुद्विग्न मनः। पिछले बार उदाहरण दिया था कांजी भाई का याद रहेगा, ओ माय गॉड वाला। क्या होता है कि जब भक्त को कोई आके गाली देता है, भक्त को कोई कहेगा तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको शारीरिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कोई भी प्रकार का ताप सताएगा, तो क्या करेगा वो, किम, क्वेश्चन क्या था अर्जुन का, किम प्रभाषित, क्या बोलेगा। तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि ये मेरे पूर्व कर्म का फल है, मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता था, इससे ज्यादा मैं दुखी होना डिजर्व करता था, पर भगवान की कृपा से मुझे कम दुख आ रहा है, ज्यादा दुख नहीं आ रहा है, भगवान की कृपा से कम दुख आ रहा है मुझे। और ये बोलना चाहिए, ये इसलिए भगवान अर्जुन क्या पूछा, एक एक शब्द का महत्व है यहाँ पे, प्रभाषित। आपके जीवन में जब दुख आएगा नहीं, करके देखना, बोलना। मन में सोचना डिफिकल्ट है, क्यों, अभी हम मन के स्तर पे नहीं है, अभी बोलने के स्तर पे। जब मन में नहीं चल रहा है, सब मुंह से चल रहा है, तो सब मुंह से ही करना पड़ेगा। अकेले में बैठना, आईने के सामने जाना, कहना कि अरे तुझे तो इससे ज्यादा डेंजर आने वाला था, तो सब बोला अरे मुझे डेंजर इससे ज्यादा आने वाला था। मतलब समझो आप जा रहे हो कार से, और कार वाले ने, किसी ने आके आपको ठोक दिया और आपका सिर्फ पैर टूटा, और कृष्ण बोला अरे कृष्ण मैं तो नरसिम्हा आरती लगाया था फिर भी टूट गया। तो फिर आपने आपको आईने में देख के बोलना चाहिए था, भाई तेरा तो हरि बोल होने वाला था, तेरा डायरेक्ट ऊपर का टिकट निकला था, कंफर्म सीट था, भगवान ने ट्रेन ही कैंसिल कर दिया। ये याद रखना, दुखेश अनुद्विग्न मनः। बराबर दुख आपके जीवन में जब आ रहा है, कहना इससे ज्यादा मेरा दुख आना चाहिए था, पर भगवान आप कितने दयालु, कितने कृपालु कि आप मुझे कम दुख दे रहे हो, है। फिर सुखेश हो विगतास्पुर, और कोई व्यक्ति आके उसको सुख में, कोई उसको प्रणाम कर रहा है, कोई उसको अच्छे अच्छे खाना दे रहा है, कोई उसकी स्तुति कर रहा है। हमारी स्तुति करे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास स्तुति हो रही है, क्योंकि हम भक्त नहीं है। पर जब भी जिस भक्त का स्तुति होता है, हाँ, तो मैंने देखा प्रभुपाद जी में बहुत सुंदर गुण है प्रभुपाद जी का। आप प्रभुपाद का अगर फॉलोइंग प्रभुपाद करके सब भक्तों को देखना चाहिए, जिसको इंग्लिश समझ में आता है वो देख सकते हैं। फॉलोइंग प्रभुपाद करके यूट्यूब पे वीडियोस है प्रभुपाद का, कुछ 6-7 डीवीडीज है, 4-4 घंटे का वीडियो है। तो प्रभुपाद का ना एक चीज आप नोटिस करना, उसमें ये भक्तों का चरित्र देख के बहुत सीखने मिलता है। प्रभुपाद जी को जब कोई स्तुति करता था ना, प्रभुपाद यू डिड सो मच, प्रभुपाद आपने कैसा ये अद्भुत कार्य कर दिया, प्रभुपाद आपने कितना अद्भुत कार्य कर दिया। प्रभुपाद का तुरंत शब्द क्या होता था, कौन पता है? हाँ
हाँ, प्रभुपाद बोलते थे आई हैव डन नथिंग, माय गुरु महाराज हैज डन। और यहाँ पे हम छोटा सा कार्य करें तो हमको चाहिए कि हमारा अनाउंसमेंट हो। भगवत गीता अभी डिस्ट्रीब्यूट क्या रहेगा, तो हमको अनाउंसमेंट चाहिए कि ये डिवोटी ने इतना भगवत गीता अनाउंसमेंट किया, उसका अनाउंसमेंट मत करो, अगली बार डिस्ट्रीब्यूट ही करना बंद कर देगा, आप देखना, है कि नहीं? नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, नाम अनाउंस करने से प्रभु जी दूसरों को इंस्पिरेशन भी मिलता हाँ, है। वो तो हमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। ये देखो, वो तो है, वो तो टेम्पल को करना चाहिए। हाँ। भक्त को इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मेरा नहीं, नाम भक्त को अनाउंस, नहीं हाँ इच्छा रखनी मैं वो बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा कहने का बात है कि टेम्पल भले अनाउंस करे, हाँ। टेम्पल अनाउंस करे, लोग आपके आके स्तुति करे, पर भक्त को हमारे हृदय में अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये दिया तो मेरा नाम रहे। ये मैं कह रहा हूँ, भक्त का, हम यहाँ पे भक्त की मनोवृत्ति की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट तो अलग ही बात चल रहा है, हमारा बात नहीं हो, हमारा मन क्या होना चाहिए। मैंने तो ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं, जैसे कि आप कह रहे थे हमारे महाराज जी कि वृंदावन में ऐसा कुछ एक भक्त रहते हैं जो इतना सुंदर काव्य लिखते हैं कि उनका काव्य को हम अगर पढ़ेंगे तो उसको बोलते ना कि वर्ड, मतलब पूरा विश्व के लेवल पे उसका स्तुति हो जाएगा, पर वो किसी को पढ़ने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ आपको एक ही शर्त पे पढ़ने दूंगा, अगर आप किसी को बताओगे नहीं और अपने आप तक रखोगे। क्या क्या लेवल का डेडिकेशन है। लोग लाखों लाखों, कौन सा मंदिर, काशी विश्वनाथ का ना, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, उस मंदिर में बिरला परिवार क्या हुआ था, जो मंदिर बांधने का क्या नाम था उनका, जो एक साधु थे, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर बांधने का उन्होंने बहुत संकल्प लिया था कि मुझे मंदिर बांधना, और बहुत व्यथित रहते थे कि कब मैं मंदिर बांधूंगा, कैसा होगा, इतना बड़ा मंदिर बांधना है, कैसा होगा, तो बहुत दुखी रहते। तो बिरला परिवार सब जानते हैं, तो बिरला परिवार के लोगों ने, जो उनके जो बड़े तभी के समय के लोग थे, उन्होंने आके कहा कि उस महात्मा से कि है ना, आप चिंता मत करो, जितना पैसा मंदिर बांधने को लगेगा सारा पैसा हम देंगे, बस एक शर्त पे, किसी को बताना नहीं चाहिए कि हमारा नाम है, कि हमने किया है, आपके शिष्यों तक को नहीं। और वो जो साधु महात्मा थे वो इसी इच्छा से जीवित थे कि ये मंदिर कब बनेगा। और जैसा उनको पता चला कि मंदिर निर्माण का काम अभी होना शुरू हो गया और निश्चित हो जाएगा, अगले दिन, ये बात सुनने के अगले दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया। अगले दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया और मंदिर पूरा हुआ। आज भी कहते हैं कि पीछे मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो पीछे के साइड में ऐसा प्लेट लगा हुआ है कि किस किस ने डोनेशन दिया। तो काशी नरेश ने कुछ तभी का समय में 20 लाख रुपए दिया, किसी ने 10 लाख रुपए दिया, ऐसा। और बिरला परिवार का भी नाम उन्होंने लिखा, पर छुपा हुआ लिखा। और क्या लिखा कि बिरला परिवार ने मदद किया जो प्रभु की इच्छा, जैसे प्रभु की इच्छा हो। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा मंदिर, आज सब जा रहे हैं वहां पे दर्शन कर रहे हैं, वो मंदिर इतना लोग हमको नहीं पता है। तो ये इसका ये है कि सुख जब आएगा वो अपेक्षा नहीं करेगा स्तुति का, कोई गार्लैंड्स का, कुछ नहीं। वो कैसा रहेगा कि अरे इस सुख के मैं लायक नहीं हूँ, ये अपने आप से कहेगा इस सुख के मैं लायक नहीं हूँ, भगवान तो दयालु है, भगवान मुझे सुख दे रहे हैं। सुखेशा विगतास प्रिय। और क्या, तो कहेगा कि विताराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। वो व्यक्ति विताराग, विता मतलब बिना, राग के बिना अटैचमेंट के रहेगा, राग मतलब अटैचमेंट, विताराग भय बिना भय के रहेगा और बिना क्रोध के रहेगा। ये 3 शब्द भगवान प्रयोग करते हैं। ये 3 शब्द भगवान क्यों प्रयोग करते हैं? तो भगवान कहते हैं क्योंकि हम पहले जब भी हमको सुख दुख क्यों आता है, जैसे कि समझो ये प्रभु जी है, तो प्रभु जी से मेरा अटैचमेंट है, पहला अटैचमेंट रहेगा। तो जब प्रभु जी से मेरा अटैचमेंट है, मेरे प्रभु जी से क्या रहेगी? अपेक्षा रहेगी, विताराग भय। और क्या अपेक्षा रहेगी? प्रभु जी मेरा बात माने, प्रभु जी मेरे लिए ये करे, प्रभु जी मेरे लिए वो करे। और मुझे एक मन में भय बना रहेगा कि का ऐसा कभी नहीं हो कि प्रभु जी से मेरा दोस्ती टूटे तो प्रभु जी मुझे देना बंद कर देंगे। भय निर्माण होता है, अटैचमेंट से भय आता है। जब हम किसी भी परिवार हो, किसी भी व्यक्ति से हम नाता जोड़ते हैं, उसके साथ भय भी जुड़ जाता है कि ये नाता खत्म ना हो, ये संबंध खत्म ना हो जाए, भय। और जब भी समझो बाय मिस्टेक ये संबंध टूट गया तो क्या होता है? क्रोध निर्माण हो जाता है। क्यों किया? मैंने देखा इतना पुराना नाता टूट जाता है और ऐसा लगता है अरे आज तो ये एक साथ थे और आज इतना दूर हो गए कि क्रोध आ गया। तो भगवान कहते हैं कि ये जो स्थितधीर मुनि है ना, ये ना किसी से आसक्त रहता है, ना आसक्त होने की वजह से इसमें कभी भय पैदा नहीं होता है। तो भय पैदा नहीं होता इसलिए इसको कभी क्रोध ही नहीं आता है।
तो आपको क्रोध तभी आएगा जब आप किसी से आसक्त हो, आसक्ति की वजह से भय उत्पन्न होगा, भय की वजह से क्रोध उत्पन्न होगा। तो स्थित धीर मुनि किसी से आसक्त, इसलिए आसक्त नहीं रहना चाहिए। आसक्त सिर्फ एक व्यक्ति से होना चाहिए, भगवान से। आसक्ति भगवान से, बाकी किसी लोगों से नहीं। जैसा कि रघुनाथ दास गोस्वामी थे, हम लोग ने चर्चा सुनी थी। रघुनाथ गोस्वामी को क्या कहा था चैतन्य महाप्रभु ने कि अंतर निष्ठा करी, बाह्य करी लोक व्यवहार। अंदर से तुम निष्ठा करो, बाहर से लोक व्यवहार करो। बाहर से इतना अच्छा मम्मी बनो, इतना अच्छा डैडी बनो, इतना अच्छा बेटा बनो, इतना अच्छा बहू बनो कि लोगों को तारीफ के पुल बांधने चाहिए आपके नाटक में, आपके संबंध में। कैसा है ना, भगवान का एक नाम, हाँ भगवान का एक नाम है गोपाल सहस्त्र नाम में, जगन नाटक वैभवम। भगवान ने सारा जग का नाटक ही बना के रखा है, एक प्ले चल रहा है, सारा खेल चल रहा है, और आपको एक एक रोल दे के रखा है। कृष्णा डायरेक्टर है, आप सब एक एक रोल है। शाश्वत प्रभु का रोल है, आपका रोल है, आपका रोल है, सबका रोल है, और हमको रोल निभाना है। तो रोल अच्छा जब निभाते हैं तो क्या होता है, पिक्चर हिट जाती है, ऑस्कर मिलता है, हाँ आईफा अवार्ड मिलता है ना, बॉक्स ऑफिस हिट होता है। तो वैसे अच्छा नाटक करोगे, अच्छा मम्मी बनने का, अच्छा पापा बनने का, अच्छा नाटक करोगे तो भगवान के बॉक्स ऑफिस में हिट हो जाओगे, भगवान आपको पुरस्कारित करेंगे। तो ये नाटक ही चल रहा है सब, बस नाटक ही करना है। पर ये बोलना नहीं है कि मैं नाटक कर रहा हूं, तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर अपराध लगेगा, फिर पाप लगेगा। मन में ये सोचना है कि ये तो सारे कृष्ण के परिजन है, ये मेरे परिजन नहीं, सारे कृष्ण ने भेजे हुए लोग हैं। तो हम क्या सोचते हैं ना कभी कभी कि समझो किसी व्यक्ति, जैसा कि हमारे घर के किसी व्यक्ति से हमको दुख आ रहा है, तो हमको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है। वास्तव में वो व्यक्ति आपको सुख नहीं दे सकता, तो दुख कैसा देगा? दुख वही व्यक्ति दे सकता है जो व्यक्ति अपने को सुख दे सकता है ना। वो ना सुख दे रहा है, सुख देने की, आप पूछोगे सुख कौन देता है, तो कहते हैं भगवान देते। तो दुख कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। तो हु इज टू बी ब्लेम्ड? अगर आपकी पत्नी आपको दुख दे रही है तो पत्नी को मत गाली दो, किसको गाली दो? भगवान को गाली दो। भगवान दिला रहे, भगवान ने उसको सिर्फ मीडियम बनाया है दुख देने को आपको। आज वो नहीं रहेगी ना, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि है ना, वसई विरार में बहुत गर्दी हो चुका है, अभी यहाँ पे रह के कोई मतलब नहीं है, चलो मैं जाता हूँ किधर, समझो अमेरिका जाता हूँ। अमेरिका जाएगा रहने को, सोचेगा कि अरे इधर तो बहुत अच्छा है, इधर रोड्स अच्छे हैं, वसई विरार में तो रोड पे खड्डा है, उधर पानी का प्रॉब्लम, इधर सब कुछ अच्छा है। तो अमेरिका रहने जाते, उधर पता चलता है अरे बाप रे, इधर तो इतना महंगाई है, इधर तो मुझे वहाँ पे मुझे जो आलू, जो धनिया हमको जो यहाँ पे 10 रुपए 5 रुपए मिलती है, उधर 250 रुपए में मिल रही है ना। उधर तो नॉनवेज का बोलबाला है। तो फिर तभी हमको पता है हमको क्या खाना पड़ता है, सूखा ठंडा फ्रोजन किया हुआ खाना, 5-5 दिन रोटी बनाया हुआ, दाल बनाया हुआ। तो सफरिंग तो आएगा ही किसी ना किसी मार्ग से। आपका प्रारब्ध में जो दुख लिखा है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। यहाँ पे बैठ के आप आपकी पत्नी के हाथ से दुख भोगोगे, वहां पे गवर्नमेंट के हाथ से भोगोगे, है ना। वहां पे दैवी प्रकृति के से तो दुख कहीं भी जाओ भोगना ही है। अगर आपके जीवन में दुख लिखा है अवश्य भोक्तव्यम, अवश्य आपको दुख भोगना है। इससे भागने का कोई जगह नहीं है, जो किया है उसका भोगना पड़ेगा। पर कृपा है, आप सोचोगे अरे प्रभु जी फिर भोगना है, तो फिर ये भक्ति करने का क्या अर्थ है, तो समझेगा आगे क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसलिए स्थित धीर मुनि रुच्यते वितराग भय क्रोध, वो व्यक्ति किसी से आसक्त नहीं रहता है, वो नाटक करता है। आप देखना साधु संत, अभी आपने रिसेंटली देखा रहेगा जो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, हम लोग देखे ना, वो आए थे, एक जो बहुत बड़े महान संत है, बहुत 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 अद्भुत संत है वो, श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज, राधा वल्लभ संप्रदाय के। आज के समय के सबसे, कहते हैं ना कि वास्तव संत देखना है तो उनको देखना है। उनका एक बात आपने आप देखना, नोटिस किया रहेगा, अगर वो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा है, वो आए, उन्होंने तो उनका स्वभाव है किसी को देखते भी नहीं है, कोई भी हो, माता हो पिता हो कोई भी हो, किसी को देखते नहीं है, प्रश्न रहेगा पूछ के खत्म, ऐसा उनका स्वभाव रहता है। वो इतना बड़े विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, उनका दर्शन करना है तो किसी ने इंट्रोड्यूस किया, ये विराट कोहली भारतीय टीम के कैप्टन है, अनुष्का शर्मा है बहुत बड़ी हीरोइन है। उन्होंने सिर्फ उनको देखा, कहा कि आप भगवान का माला पहना दो, बस प्रणाम करके नीचे बैठे, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, कुछ बड़ा फोटो खींचे। आज देखो हमारे पास कोई संत साधु, कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए तो सबसे पहले तो सेल्फी खींचेगा, फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऑफिशियल पेज पे पोस्ट होगा, हमारे इसमें ये आए थे, हम इनको मिले थे, ये हुआ था, वो हुआ था, और बाकी सबको वेटिंग में रख देंगे। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को चाय पूछा जाएगा, खाना पूछा जाएगा, उनको
टोकरी भर भर के प्रसाद दिया जाएगा, उनको ऐसा क्लास में बिठाया, वो बैठ के क्लास सुने, वो ऐसा हमारे बीच में कोई स्पेशल सीट नहीं, बैठ के पाठ किया, भगवान का नाम जप किया, ये संत होता है। कितना भी बड़ा महान व्यक्ति आ जाए उसके लिए वो सब समान है, वो किसी से आसक्त नहीं, उसको क्या लेना देना, संत को क्या आसक्ति है, वो तो भगवान के बल पे जी रहा है ना, इसलिए। तो पहला बताया भगवान ने कि दुखेश अनुद्विग्न मन सुकेशा विगतास्पुर विताराग भय क्रोध सितधीर मुनिर उच्चते। फिर उसके बाद में भगवान ने किम प्रभास सॉरी क्या है वो नहीं ये नहीं अरे किम प्रभाषित, तो किम प्रभाषित के दूसरा श्लोक में उन्होंने उत्तर दिया, भगवान ने कहा यह सर्वत्र अनाभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेषति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तो भगवान ने कहा कि वो व्यक्ति कैसा रहता है, यह सर्वत्र अनाभिस्नेहस, वो व्यक्ति कभी भी किसी से स्नेह नहीं करता है, जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया, वो किसी से स्नेह नहीं करेगा। जो साधु रहेगा वो सबके लिए सम रहेगा, उसके लिए ये प्रिय और ये अप्रिय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, वो सबके लिए समान है, ऐसा किसी के लिए स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं है साधु का नजर में। क्यों साधु का नजर में उसको सबके लिए सम है वो, क्यों भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं, सोचो जरा। पहला श्लोक में क्या बोला, दुखेश अनुद्विग्न मन सुकेशा विगतास्पुर, सुख दुख का बात किया, और अगले श्लोक में कह रहे कि जो साधु व्यक्ति वो सबके लिए स्नेह नहीं रखता है, समान रहता है, और तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, जो शुभ और अशुभ उसको मिल रहा है उसमें वो कैसा रहता है, ना अभिनंदति ना द्वेषति। क्यों ऐसा भगवान श्लोक बोल रहे हैं, थोड़ा कोई स्पेकुलेट, जो भी गलत हो तो भी चलेगा, स्पेकुलेट करो, अटैचमेंट में ज्यादा है। थोड़ा सोचो, पहला वाला श्लोक का और इस श्लोक का संबंध सोचो, भगवत गीता देखो, मेरे को देख के नहीं समझ में आएगा। ज्ञान में स्थित नहीं, क्योंकि दुख और सुख कैसे आता है हमको, हाँ क्या बोले, एक्सपेक्टेशन नहीं, डिजायर, हाँ एक्सपेक्टेशन से तो आते हैं, पर कैसे आते हैं, डिजायर मन से नहीं, पर वो कैसे आते हैं आपकी तरफ। Relation. हाँ, जैसे कि समझो आपको जोमेटो से पार्सल मंगाया, तो पार्सल कौन पहुंचाता है, डिलीवरी बॉय है ना, एक व्यक्ति आके आपको डिलीवरी करता है। तो सुख दुख आपके पास आते कहाँ से, संबंध से ना, व्यक्तियों से आते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है ना, वो ये जानता है कि सुख दुख ना ये व्यक्ति कर रहा है, ना मेरी पत्नी कर रही है, ना मेरा बच्चा दे रहा है, ना मेरा पिता दे रहा है, सुख दुख मुझे कौन दे रहा है, मेरे पूर्व कर्म, बस ये माध्यम है, बस ये माध्यम है। ये माध्यम होने के कारण ना मैं इससे द्वेष करता हूं, ना मैं इसका अभिनंदन करता हूं। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभ, वो व्यक्ति सोचता है अरे शुभ अशुभ तो मेरे कर्म की वजह से आ रहे हैं, तो मैं इससे द्वेष क्यों करूं। देखो भगवत गीता जो व्यक्ति समझेगा उसका घर में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। पत्नी ने दुख दिया तो सोचेगा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम ना अभिनंदति ना द्वेषति, है ना। कितना कितना अद्भुत सूत्र है, भगवत गीता सबके लिए, इसलिए तो कहते हैं लाइफ मैनुअल है ना। बच्चा किसी का बात नहीं सुन रहा है, किसी माता पिता का बात नहीं सुन रहा है, तो उसको सोचना चाहिए तत्तत् प्राप्य शुभ, मैंने भी पिछले जन्म में मेरे बाप बाप का बात नहीं माना था, ये मेरे को दिखा रहा है, देख न मानने से क्या होता है, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, तुझे भी वही भोगना पड़ेगा। वास्तव में ये कर्म का जो साइकिल है बहुत जटिल है। आज जो हमारा बच्चा बन के पैदा हुआ है या हमारे जो संबंधी है ना, वो आपका ऋण, आप उनको ऋण फेड रहे हो। हमने किसी से कुछ लिया था, किसी से कुछ किया था, जो हमारे साथ अभी संबंध में है ना, आप उनका ऋण फेड रहे हो, मतलब ऋण लोन जो है ना, आप उनका डेट दे रहे हो, रिपे कर रहे हो। आज जो बच्चा आपका सेवा लेता है, उस बच्चे से आपने सेवा लिया था, वो सेवा वापस देने के लिए आप आए हो, ऐसा शास्त्र कहते हैं, समझ रहे हो। अगले जन्म में हम उनसे हाँ, तो इसलिए साइकिल से बचना है। ये बहुत डेंजर साइकिल है। अभी शिवाय मम्मी शिवाय का सेवा कर रही है, बड़ा हो जाएगा शिवाय मम्मी का सेवा करेगा,
माता जी को वापस आना पड़ेगा शिवाय का सेवा करने को। साइकिल चलते रहेगा, साइकिल चलते रहेगा, तो बहुत डेंजर है। हाँ, इसलिए तो भक्ति करना है, संसार का साइकिल। अभी आगे भगवान कहेंगे कैसे निकलना है, देखो कैसा तुरंत चाहिए निकलना है, वापस निकलना है। हाँ? ये डर होना चाहिए, डर बहुत, सेवा ही नहीं करवाते ना। हाँ डर होना चाहिए। ऐसा एक लेक्चर में सुना था हाँ। कि जो पूर्व जन्म के जो दुश्मन होता है ना, हाँ। वही हमारे घर का मेंबर बन गया। एकदम बराबर बोला, सही में प्रभु जी के। क्योंकि दुश्मन अगर वो बच्चा बन के आया है हमारे पास, तो वो हमको दुख दे रहा है, रात को हमको परेशान करता है, खाने में परेशान, बीमार हो जाता है, सब कुछ बराबर, मतलब परेशान करता है, पर हम उसको कुछ कर नहीं सकते। हाँ मार भी नहीं अपना ही है। मतलब प्रेम में बांध कर दुख दिया जाता है। हाँ, जैसा मच्छर का बात आता है ना, वो बहुत एक है ना, क्या कहते हैं, कहावत है, कहते कि मैं सोचा कि इसको मार दूं, पर सोचा साले में अपना एक रक्त का खून दौड़ रहा है। वैसा वाला बात है ना, कि यही बात है कि पहले हम इतना उत्सुक रहते कब मेरे को बच्चा पैदा होगा, कब मुझे बच्चा पैदा होगा। बच्चा होने के बाद अरे कैसा शैतान पैदा हो गया। है कि नहीं, खाने नहीं देता, पीने नहीं देता, सोने नहीं देता है। माता पिता बेचारे सुबह शाम काम करके आते हैं, और फिर तो हम भी ये कि ये कुछ ये नहीं है, समझ रहे, पूर्व जन्म का पर इसलिए भगवान दुश्मन है वो। हाँ, तो भगवान को पता हम ये बुद्धि बना लेंगे, तो भगवान इसलिए कह रहे भाई बच्चों को शैतान वैतान मत समझो, तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाम विदन्ति न द्वेषति। तो शिवा बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, माता जी आपने गड़बड़ किया इसलिए परेशान कर रहा है ना। शिवाय को दोष नहीं देना है हमको, ये समझना मेरे ही कर्म का फल आ रहा है, इसको ज्ञान कहेंगे। शिवाय तो बेचारा माध्यम है ना। आज शिवाय नहीं होता, कोई शिवू करके कोई होती थी। है ना, लड़का लड़की जो भी है कोई हो, और कोई नहीं, बच्चा नहीं समझो, बच्चा नहीं है तो सास ससुर तो है ही। सास ससुर ने तो पड़ोसी है, पड़ोसी ने तो बॉस है। अरे आपको दुख तो कोई भी दे देगा, भगवान बोलते टेंशन मत लो, बहुत एजेंट है, डिलीवरी बॉय में कमी नहीं है भगवान के पास, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आके मुझे कोई भी फूल चढ़ा दे, हार चढ़ा दे, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति को चढ़ा देगा, तो वो कभी हाथ बोले अरे वाह वाह कितना सुंदर, तुमने मुझे इतना दिया, चलो मेरे कोठी में आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें, जैसा मंदिर में होता है ना। किसी ने रास बिहारी जी को, ऐसा होता है कभी कभी हम देखते, पुजारी विशेष करके खड़ा रहता है ना। माता जी मुझे बहुत स्टोरी बताते हैं रास बिहारी, ऐसा कि कोई पुजारी आके ऐसा स्पेशल कोई व्यक्ति रहेगा, उसको फल दे देगा। इतना सारा लोग खड़ा है कि उसी को क्यों फल दे रहा है तुमको, है ना। ऐसा तो ये क्या होता है, ना अभिनंदती ना द्वेषति तत्त प्राप्य शुभाशुभ। हर मंदिर का स्टोरी है, किसी ने अच्छा डोनेशन दिया तो उसको सबसे आगे बिठाया जाएगा, उसको गले में फूल माला रासबेरी का, ठीक है एक अर्थ होता है, जैसे माता जी मैनेजमेंट का बात है, पर उसमें उस व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यही हमारा सर्वस्व है। अभी क्या स्थिति हो गया, प्रभुपाद जी कहते थे कि, प्रभुपाद जी का एक लेटर है, मैं वो लेटर डालता हूँ, पोस्ट करता हूँ, बहुत सुंदर प्रभुपाद उसमें बात बोलते। प्रभुपाद बोलते कि व्हाई यू आर थिंकिंग दैट ही इज गिविंग यू। किसी अपने डिसाइपल को कह रहे थे, वो डिसाइपल ने प्रभुपाद जी को बोला कि ही हैज गिवन सो मच डोनेशन, सो वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट। तो प्रभुपाद कहते कि व्हाई यू आर थिंकिंग ही इज गिविंग यू, तुम ये क्यों सोच रहे कि वो व्यक्ति ने तुमको डोनेशन दिया, तो कृष्णा इज गिविंग यू। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति क्या सोचेगा, कृष्णा इज गिविंग मी थ्रू हिम, वो व्यक्ति के माध्यम से मुझे दे रहा है। जैसे कल आपने राधा रमन हाँ। मंदिर का कहा मुझे, हाँ, कृष्ण उस व्यक्ति का माध्यम से दे रहा है, तुमको क्यों उसको स्तुति पाठ करना। हाँ ठीक है, उसका आदर करो क्योंकि उसने दिया, अच्छा भावना से देखो। दान भी देने का इच्छा ना, हम नहीं दान दे सकते। भगवान कहते हैं भक्ति का कार्य हमारे से नहीं होता है, भगवान का कृपा रहेगा ना तब भक्ति का। हम क्या सोचते हो कि आप दान दे रहे हो, जब उस हृदय में बैठे परमात्मा जब देता है ना, कि वो श्लोक आता है भगवद गीता का कि भगवान क्या है, उपदृष्टा अनुमंता च, भगवान उपदृष्टा है, भगवान देख रहे हैं। और जब वो अनुमन देते हैं आपको, वो जब आपको हृदय में से प्रेरित करते हैं कि जा दान दे, वो जब आपको करेंगे ना, वो तो जज है, वो जब आपको ऑर्डर करेंगे ना गिव डोनेशन, तब आपका मन होगा डोनेशन, नहीं तो नहीं होगा। आप देखना, तो कभी मत सोचना कि आप दान दे रहे हो, भगवान हृदय में बैठ के प्रेरित कर रहे हैं। और अगर प्रेरित हो गए तुरंत दे देना चाहिए, तुरंत दे देना चाहिए। उपदृष्टा अनुमंता छ, भगवद गीता में आता है, भगवान परमात्मा का लक्षण जब बताते हैं। तो वो किसी से स्नेह नहीं रखता है, तो क्या फिर वो, जैसा स्नेह तो अच्छा स्वभाव है ना, तो क्या वो क्रोधित रहता है, क्या वो दूसरों का, मतलब जैसे कुछ साधु रहते हैं ना, क्यों आए इधर, बंद कर, चला जा,
ऐसा रहता है क्या? फ्रस्ट्रेटेड रहता है क्या वो? नहीं, वो सबके ऊपर दया करता है, पर विशेष किसी से संबंध आकर्षण नहीं रखता है, विशेष किसी को भाव नहीं देता है। हाँ, जो है जिसके स्वभाव से आया वैसा आया, ठीक है। ऐसा व्यक्ति कैसा? प्रज्ञ प्रतिष्ठति, ऐसा व्यक्ति प्रज्ञ प्रतिष्ठित है। तो फिर बाद में 58th वर्ष में, अभी भगवान 58th वर्ष में कौन सा प्रश्न का मैंने थर्ड प्रश्न 58 से लेके 63 वर्ष, ये 6 वर्सेस में भगवान जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे। क्या है थर्ड क्वेश्चन? कैसे बैठता है। तो अभी देखिए भगवान कौन सा आसन का वर्णन कर रहे हैं। किमासित का अर्थ क्या है? सेंस ऑब्जेक्ट। हाँ, वो सेंस ऑब्जेक्ट से डील कैसा करता है, बराबर। वो सेंस ऑब्जेक्ट जब उसके सामने आएगा तो अपने आप को कंट्रोल कैसा करता है। तो भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं यदा संहरते चायम कुर्म अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठितः। तो भगवान कहते हैं कि जब उसके सामने कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट, मतलब समझते हैं आप विषय क्या होता है? विषय क्या होता है? व्हाट इज विषय? टॉपिक। हाँ, वही वैसे पूछा, सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सेंस ऑब्जेक्ट? ये है आपका। हाँ, जैसा आईज है। सबसे पहले तो हाँ, टंग है। हाँ, पांच हमारे इंद्रिया है, इंद्रियां। बराबर। तो सेंस ऑब्जेक्ट मतलब जैसा आँख, आपने सीखा रहेगा ना स्कूल में, आँख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श, टच। ये 5 सेंस ऑब्जेक्ट, इसी से हम सारे चीज का सुख दुख भोगते हैं। जैसे कि हमको जब अभी ठंड लग रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? स्वेटर पहन रहे हैं, तो हमारे त्वचा को गर्मी लग रहा है तो सुख भोग रहे हैं। तपस्वी को नहीं लगती हाँ, ठंडी, बराबर। तो अभी वही माता जी आगे पहुंच गए, माता जी कह रहे तपस्वी को ठंडी नहीं लग रही। तो हमको जब ठंड लगता है, स्पर्श का जब हमारा संबंध आता है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं। जैसा हमको तीखा लगता है हम पानी पी लेते हैं। तो सेंस ऑब्जेक्ट, तो जब तीखा लगा तो गुलाब जामुन जीवा का विषय है, बराबर। आँख का विषय, जैसा कि हमको आँख से कुछ सुंदर देखना है तो हम टीवी देख लेंगे, मूवी देख लेंगे। आँख का विषय दृश्य है, तो इसको कहते हैं सेंस ऑब्जेक्ट। तो हमारे जो इंद्रिया है ना, वो हमेशा किसी ना किसी सेंस ऑब्जेक्ट से आकर्षित होती रहती है। जैसे कि हम भक्त है, तो भक्त तो है पर फिर भी हमारे मन से तो इच्छाएं गई नहीं है। इच्छाएं हमारे, जैसे माता जी पूछ रहे थे, अभी आपके सारे प्रश्नों को उत्तर मिलते जाएगा। हमारे हृदय में इच्छा है, आपका प्रश्न है, सबका प्रश्न है, बस आप बोल रहे हो। ये भक्त का लक्षण होता है। जिसको एडवांस करना है ना वो बोल के दिखाता है, जिसको एडवांस नहीं करना ना वो छुपा के रखता है ना। वही व्यक्ति समाज में बोलेगा जिसको सुधरना है, जिसको नहीं सुधरना है वो क्यों बोलेगा। तो ये साधु का लक्षण है, भक्त का लक्षण है, अच्छा बात है। तो हमारे में भी इच्छाएं हैं, हमारे में भी कामना है, बस हम बोल नहीं रहे हैं, हम दिखा नहीं रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि अगर हमारा मन बाहर खोल के ऐसा रख देगा ना तो करेगा अरे एक तो कमीना निकला है ना, ऐसा हो जाएगा। तो सब छुपा है हमारे हृदय में, बस हम खोल नहीं रहे हैं, है ना। तो इसलिए विषय, जो विषय वस्तु है, जैसे कि हमारे आँख का विषय कोई दृश्य है, सुंदर दृश्य है, तो क्या होता है कि हमको क्या लगता है कि भक्त हो, जब हम भक्त बन जाते हैं हमको लगता है अरे टीवी नहीं देखना है, क्यों, मैं भक्त हूँ, टीवी देखने से मेरा मन खराब हो जाएगा। पर वास्तव में आप देखना, विषय हमारा आँख नहीं है, हमारा विषय मन है। क्योंकि आप देखो अभी जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति कोई अलग ही धुन में चला है ना, तो कभी कभी हम देखते हैं ना वो ऐसा बैठा रहता है, देख आपकी ओर रहा है, आपको लग रहा है आपका बात सुन रहा है ऐसा, फिर अच्छा हाँ क्या बोला। तो विषय से तो आँख से तो आपको ही देख रहा है, पर मन कहीं पे आ रहा है। तो फिर मतलब कौन व्यक्ति सब कुछ ग्रहण कर रहा है? मन ग्रहण कर रहा है। जो आपका स्वाद है, आपको जो मन कहता है ना कि आज गुलाब जामुन खा लेते हैं, चल आज रबड़ी, आज नेचुरल का आइसक्रीम खा लेते हैं, तो ये जीवा को नहीं खाना है, मन को खाना है, तृप्ति चाहिए। हाँ, मन को ये सेटिस्फेक्शन चाहिए, आनंद मंद ले रहा है। ये जीवा कुछ नहीं। जीवा को आप गोबर खिला दो, जीवा को आप चाहिए तो क्या कहते हैं सादा खिचड़ी खिला दो, उसके लिए दोनों समान ही है। ये मन का नखरा सब चलता रहता है ना। ये इसलिए मन का जो वेग है, वाचो वेगम मनसा वेगम, जब कहते हैं रूप गोस्वामी मनसा वेग मतलब क्या, कभी कभी आप देखना
आप जब एकांत में बैठे रहे, अचानक से वेग आ जाता है कि कुछ तो करूँ, कुछ ये करूँ। जैसे कि समझो, जो हम उदाहरण लेंगे एक साधक का, जो नेचुरली ब्रह्मचारी है, जो यंग साधक है, तो जो यंग लड़के लोग रहते हैं उनके मन में अचानक से वेग आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है कि मैं कोई ऐसा गंदा दृश्य देख लूं, उदाहरण की दौर पे। तो गंदा दृश्य देखने का वेग किसका है? आँख का है कि मन का है? मन में वेग आया है। आँख को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मन में वेग आया है। तो उस व्यक्ति को तभी क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। और वो कंट्रोल कैसा करेगा? कंट्रोल करना सबसे डिफिकल्ट चीज है उस समय में। अभी बोलना बहुत इजी है कि कंट्रोल करना चाहिए, मन में जब इच्छा उत्पन्न होती है तो उस इच्छा को पूर्ति करना बंद करने से पहले बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वेग को कंट्रोल करने के लिए। तो कैसा करना चाहिए? भगवान की तरफ अपने आप ये सब सोचता ही नहीं तभी, है ना? नहीं होता है, 80% होता है डाइवर्ट। अच्छी बात है, मतलब आप थोड़ा सा हमसे एडवांस लेवल पे हो। नहीं सच्ची, I am aged। नहीं हाँ सही बात की, क्योंकि पहले जैसा नहीं थे, जैसा young हाँ, size में नहीं था। क्योंकि अब अभी यहाँ पे सारे लोग जो है वो अपना क्या कहते हैं, सारे वानाप्रस्थी पे बैठे हैं। हमको छोड़ के हम भी जाने वाले हैं। ऐसा शास्त्र में देखो, जब एज का काउंटिंग आता है ना, तो क्या होता है 49 बराबर 39 हाँ 50, फिर क्या आता है 51 52 53 54 सब 1 है। 1 में जाओ अभी भाई, 1 में जाओ। 51 से चालू हो जाते हैं, हमको एज भी नंबर रिमाइंड करता है अभी 1 में जाना है। तो अभी तो हमारा क्या कहते हैं, आत्मा का सारा इंद्रिय शिथिल हो चुका है। तो मतलब जो आप लोग है, तो आप में इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ यंग साधकों का, यंग भक्तों का। तो मन में इच्छा हो गई कि हम अश्लील गंदे दृश्यों को देखें, रात को उसके मन में वेग आ गया, तो उसको क्या करना चाहिए? तो कुछ तो बोलो, कुछ भी बोलो, गलत गलत बोलो। डाइवर्जन माइंड डाइवर्ट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि तभी हमारे पे कोई शक्ति ही नहीं होता है। हम इतना आहार में चले जाते हैं, हम डाइवर्ट ही नहीं कर पाते। देखो भगवान ने बोला है, भगवान ने इसका उत्तर दिया है दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, आई गेस खोलो। अरे 12वां श्लोक देखो ना। क्या है? नहीं सॉरी, 12वां नहीं, आगे जा आगे। नहीं 12 नहीं, 14 थे। 14 क्या है? 14 हाँ, क्या बोल रहे हैं भगवान? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगमा पाइनो नित्यस्तम तितिक्षसो भारत। ये जो आपको सुख दुख अनुभव हो रहा है ना, ये सिर्फ थोड़े से समय के लिए। आप देखना, ये इस साधक को, जो इस यंग लड़के को इच्छा हुई कि अरे मैं कुछ गंदा दृश्य देखूं, ये उस समय के लिए बना हुआ इच्छा है। अगर वो समय, वो कुछ सेकंड के लिए काम हमारे मन में पूरा बोलते ना एकदम हावी हो जाता है, वो कुछ समय का बात होता है। एक 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, वो 1 मिनट सिर्फ साधक को पार करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। और टॉलरेट कैसा करते हैं? प्रभुपाद बहुत अच्छा बात कहते हैं, लाउडली चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जोर से चैंटिंग करना चाहिए। अगर ये तो क्या करना चाहिए? जो आपको अच्छा लगता है भगवान से संबंधित। जैसे कि देखो, ये सारा जो है ना हमारे भक्ति के अंग जो है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, हाँ, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मदीप, ये सारे एक एक हमारे अस्त्र है। ये जो हमारा मार्ग है ना, भक्ति का जो मार्ग है, ये कोई सादा सुधा व्यक्ति का मार्ग नहीं है। वो बाबा जी कहते हैं कि ब्रज के जो है ना, प्रेमानंद गोविंद शर्मा बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कभी नहीं सोचना चाहिए ये भक्ति का पाथ वो साधारण लोगों के लिए, ये पाथ तो महावीरों के लिए है। वो कहते शूरवीरों का पाथ है ये जो पथ है जिसपे हम चल रहे शूरवीरों का है। कितना कठिन है इस संसार में इंद्रियों को कंट्रोल रखना, भजन करना। जो कहते हैं ना, अरे माला फेरना तो आसान बात है, उसको चैलेंज से बिठाना चाहिए, 5 मिनट माला फेर दे, वो अगली बार आपको मुंह ही नहीं दिखाएगा। चैलेंज है। आज हम बैठ के 2 घंटा भी जप करें, इससे ही भगवान प्रसन्न है ना। भगवान इसलिए तो कहते हैं तस्य हम सुलभम पार्थम, मैं आपके लिए सुलभ हो जाऊंगा। क्यों? वो तो इतना कहते कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है ना, भक्ति के पथ पे चल रहा है, उसको भक्ति मतलब क्या है? तो शेरनी का दूध पचाना।
शेरनी का दूध पचाना बहुत कठिन होता है। शेरनी का जब दूध निकालते हैं ना तो ऐसा कहते हैं उसको सोने के बाउल में रखना चाहिए, इतना वो गर्म होता है, उसको सिर्फ सोना ही उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको संभाल सकता है। तो भक्ति करना मतलब शेरनी का दूध पचाना है, पीना नहीं पचाना, ये भक्ति का मार्ग है। तो छोड़, ये साधारण व्यक्ति का मार्ग नहीं है, बहुत बड़ा उच्चा कोटि मार्ग है। तो इसलिए कहते हैं कि जब विषय आ जाएगा वो 2 समय के लिए जो आपको मन में काम आ जाएगा ना, उस 2 समय में आपके मन में जो भी आए, जैसे कि आपको हरि नाम लेना, हरि नाम ले लो। अगर हरि नाम नहीं होता है तो किसी साधु किसी सत्संग खोल के सुन लो, जो आपको अच्छा लगता है वो भक्ति का भजन लगा दो। वो 2 सेकंड 2 मिनट 1 मिनट आपने टॉलरेट कर लिया ना, वो वेग चला जाता है। आप देखना, है ना। कभी कभी आपका मन में इच्छा होता है चलो आज मैं ना पाव भाजी खाऊंगा, पूरा मन बना लेते पाव भाजी खाऊंगा, और थोड़ा देर बाद आप आगे चले जाते, फिर बीवी कहते चल पाव भाजी खाना है ना तुझे, सामान लेते, नहीं अभी मन चला गया, क्योंकि हम उस गली से गए थे जहाँ पे पाव भाजी बन रहा था, वो स्मेल हमारे नाक में चला गया था, मुंह में पानी आ गया था, इसके लिए इच्छा हो गई थी कि पाव भाजी खाना है। पर थोड़ा सा आगे चला गया, थोड़ा धुआं नाक में चला गया, स्मेल खत्म, इच्छा खत्म, बराबर ना। तो वे कितने समय का था, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, बस यही कंट्रोल। पर गलती कहाँ पे हो जाती है साधक से कि वो उस बात मान लेता है, उस वेग का काम का बात, वास्तव में इनका सत्ता नहीं है। ये जो काम क्रोध मोह लोभ ये सारा चीजें ना, इसका सत्ता नहीं है, इसका कोई भी हमारे पे अधिकार नहीं है। काम क्रोध ये क्या कर लेगा हमारा, कुछ नहीं कर लेगा, इसका कोई अधिकार नहीं हमारे पे, बस हम इनके अधीन हो चुके हैं। हमने मान लिया है कि हम इनके अधीन, इसलिए हमको परेशान करते हैं। जिस दिन ये मानना बंद करो मैं तो भगवान का दास हूँ, ये कुछ नहीं। इसलिए जब अर्जुन ने पूछा भगवान को कि मैं मन को कंट्रोल कैसे करूँ, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम जाओ, तुम वन में जाके बैठो, ये आसन करो, वो आसन करो, ये मंत्र जप करो, कुछ नहीं बोला। क्या कहा, अभ्यास योग युक्तेन, और उसके बाद में कहा कि ये वास्तव में मेरी कृपा से होगा। मन कंट्रोल भगवान की कृपा से होता है। आप अभ्यास और योग करो, योग मतलब क्या, भक्ति करते रहो, प्रयत्न करते रहो, और मेरा कृपा जब उसमें जुड़ जाएगा तो फिर सब चीज ठीक हो जाएगा। जैसे भगवान एक सुंदर श्लोक कहते हैं भागवतम में, भगवान कहते हैं कि किधर है वो श्लोक, हाँ, भगवान कहते हैं नर देह माड्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभाश्वते ऋतम पुमान भवब्धिम न तरेत स आत्मा। भगवान कहते हैं कि नर देह बहुत दुर्लभ है, नर देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, सुलभ भी और दुर्लभ भी है, बहुत डिफिकल्टी से नर देह हमको मिलता है। उसके बाद में नर देह मिलने के बाद में हमको क्या करना चाहिए, ये नर देह क्या है, एक बोट की तरह है जो हमको इस संसार से बाहर लेके जाएगा, भगवान के धाम लेके जाएगा पार करने के लिए। सुलभम सुदुर्लभम, पर इस नाव को चलाने के, जैसे आप नाव में बैठते हो तो आप खुद नाव चला लेते हो क्या, कौन चलाता है, नाविक। तो उसी तरह हमको एक नाविक चाहिए। तो नाविक कौन है, गुरु कर्णधारम, गुरु इज द कैप्टन, कर्णधार मतलब कैप्टन, गुरु कर्णधारम, गुरु हमारा कैप्टन है, वो हमको डायरेक्शन में लेके जाएगा। पर गुरु होना भी हो गया, नरदेह भी मिल गया, भक्ति भी कर लिया, पर भगवान उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, मया अनुकूलेन न भास्वते ऋतम इतम, कि जब तक देखो नाव है, कैप्टन है, समुद्र में चल भी रहे हैं, पर पता समुद्र में आप राइट डायरेक्शन में कब जाते हो, जब आप जो विंड रहता है उस विंड का डायरेक्शन को जब आप कंट्रोल करते हो तब आप आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, वरना बोट नहीं पूछते। तो विंड क्या है भगवान कहते, तो कहते मैं हूँ, मेरा कृपा है वो विंड, भगवान कहते। तो गुरु भी मिल जाएगा, सब भक्ति भी कर लोगे, और जब तक भगवान का कृपा रूपी जो वायु नहीं आ जाएगा ना, भगवान का कृपा का अनुकूल वायु, तब तक वो व्यक्ति इस संसार से नहीं तर सकता। ये भगवान बात कह रहे हैं। तो कृपा इतना आवश्यक चीज है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यदा संहरते चायम कुर्मा अंगानि व सर्वशः, जब भी विषय वस्तु हमारे, समझा ना, अभी विषय वस्तु क्या है, आँख का विषय दृश्य, जीवा का विषय पाव भाजी वड़ा पाव, ये सब चीजें, कान का विषय अच्छा अच्छा गाना अरिजीत सिंह है, और फिर स्पर्श क्या, मुलायम मुलायम चीजें, स्पर्श का विषय, और क्या बचा, और क्या बचा, स्मेल परफ्यूम, है ना, हाँ। तो ये सारा चीज विषय है। तो ये सारा विषय से सीताप्रज्ञ कैसा डील करता है, तो भगवान उदाहरण देते। किसका उदाहरण दिया है, पढ़ो, कछुआ। कछुआ देखा है सबने,
कौन है ऐसा व्यक्ति जिसने कछुआ नहीं देखा है? कछुआ सबने देखा है। कछुआ क्या करता है? वो अपना फेस अंदर कब लेता है? हाँ, जब डेंजर आता है। कछुआ को देखा है ना? कछुआ ऐसा प्राणी है, जब आपका मित्र बन जाएगा ना तो बहुत अच्छा मित्र बनता है। उससे मित्रता करना बहुत कठिन होता है, पर अगर मित्र बन गया ना तो इतना अच्छा मित्र बनेगा ना, आपके साथ घूमेगा, खेलेगा, सब कुछ करेगा। पर जब तक वो मित्र नहीं तब तक वो आपको डेंजर करके देखता है। तो जैसा आप नजदीक जाओ अंदर चला जाएगा। फिर वो शेल के अंदर आप उसके ऊपर पत्थर मारो, कुछ भी फेंको, बाहर ही नहीं निकलेगा। भगवान ये उदाहरण दे रहे, क्यों? तो कहते हैं कि हमारे जो इंद्रिया है ना, ये हमेशा विषय वस्तु ढूंढते रहते एंजॉय करने के लिए। हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए उसको भोगने के लिए, भोग वृत्ति उसमें पड़ी तो ढूंढते रहता है। तो हमको क्या करना है ऐसे समय में? तो हमको ये जानना है कि नहीं भाई, ये मन पागलपन कर रहा है, ये सारे विषय वस्तु डेंजर है। ये सेंस एंजॉयमेंट इज अ डेंजर फॉर डिवोटी। क्या कहते हैं सेंस एंजॉयमेंट को? इंद्रिय तृप्ति। इंद्रियों को तृप्त करना भक्त के लिए खतरा है, ये उसको समझना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति भक्त के लिए खतरा है, तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए? तो अभी ये थोड़ा विवेक का बात है। मतलब क्या कि जब भी आपको पता है, जैसे कछुए को पता है कि वो तालाब में बैठा है, मुंह बाहर, हाथ पैर सब निकल के मस्त तैर रहा है, पर जैसे उसको कोई हलचल लगती है पानी में तो क्या करता है? अंदर चला गया। वैसे ही जब साधक को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मेरा भक्ति का नाश हो सकता है, इस वजह से, इस इच्छा की वजह से मेरा भक्ति का पतन हो सकता है, तुरंत उसको क्या करना चाहिए? सारी इंद्रियों को अंदर ले लेना चाहिए। बराबर। तो इसके संबंध में कथा आती है कृष्ण लीला में। पता कंस का नाम सुना है सबने ना? कंस कौन था? कृष्ण का मामा था। अच्छा, तो अच्छा किसी ने वो सीरीज सुना है? हम लोग उधर तक पहुंचे ही नहीं थे ना लेक्चर का। एक सीरीज इसके बाद भगवद गीता होने के बाद कभी या फिर कभी हम ऐसा असुरराज इन कृष्ण लीला करके एक सीरीज है, भक्ति विनोद ठाकुर ने असुरों का वर्णन किया। एक एक असुर एक एक अनर्थ का रूप है ऐसा, और वो बहुत सुंदर लीला एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें कंस को भय का रूप माना है। भय जो हमारे हृदय में है वो कंस का रूप माना है। फियर इज कंसा, वो एक फियर नाम का, भय नाम का अनर्थ है कंसा। तो कंस के बारे में कथा आता है। आपको पता है कंस ने क्या किया था? कृष्ण के जन्म से पहले क्या किया था? बहुत बच्चों को, मतलब कितना बच्चों को मारा था? 6 बच्चों को मारा था। क्यों मारा था? भय था ना उसको। हाँ, पर क्या भय था उसको? कि 8वां पुत्र देवकी का मुझे मारेगा। बराबर। और उसका कारण कौन था? नारद मुनि। नारद मुनि आते हैं, वो पता ना स्टोरी? नारद मुनि कमल लेके आते हैं, कमल घुमाते हैं, बोलते हैं पहला कौन सा, आखिरी कौन सा, कैसा तो नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया? नारद मुनि तो हत्या करने को प्रवृत्त कर दे। क्यों? क्योंकि ये लीला रचनी थी ना। नहीं, हाँ, तो मरना तो था, पर इतना फटाफट मरा दिया सबको। पहले मारने नहीं वाला था, पता है ना आपको? वो मारने नहीं वाला था, पहले पुत्र को वापस उसने वापस भी कर दिया था। पर नारद मुनि आके उसके सिर में कीड़ा छोड़ के चले जाते हैं। अरे पहला कौन सा, आखिरी कौन सा, कमल का फूल के पत्ते के जैसा ऐसा। हाँ, आचार्य कहते कि नारद मुनि में था, अरे भाई एक एक बच्चा पैदा होते रहेगा, टाइम लगेगा, सबको मार दो, फटक से भगवान आ जाएंगे, है। पर इसके पीछे गुह्य सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या कि 6 ही बच्चों को क्यों मारा? नहीं, 6 रिपु है। रिपु मतलब पता है? 6 एनिमीज। व्हाट आर द 6 एनिमीज? षड रिपु। 6 ओहे वैष्णव ठाकुर भजन में क्या गाते हैं? काम, क्रोध, लोभ, 6 वेग दोमी, 6 दोषा शोधी, 6 गुण देह दासे। आम्ही तो कंगाल कृष्ण कृष्णा बोली, धाई तब पाछे पाछ। तो 6 वेग क्या है? काम, लोभ, माया, और एक नहीं माया नहीं, काम। सब लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर्य, मद और मत्सर्य, सब जानते हैं ना, इसका विवेचन करने का जरूरत नहीं है। तो ये 6 रिपु को, 6 आसुरों को, 6 रिपु को क्या, एनिमीज को, 6 शत्रुओं को एक एक बच्चा रिप्रेजेंट करता था देवकी का गर्भ में। देवकी भक्ति का स्वरूप है और कंस भय का स्वरूप है।
और ये षड रिपु क्या है, तो हमारे भक्ति में बाधा है। तो जब ये 6 रिपु मरेंगे तब कृष्ण प्रकट होंगे, ऐसे आचार्य वर्णन करते लेकिन हैं। वो लास्ट 2 का मतलब क्या है? काम क्रोध लोभ तो पता है, काम क्रोध लोभ पता है, मोह मोह भी पता है, मद, मद मतलब मद को क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्राइड, मत्सर या एनवी, अच्छा। मद मत्सर, और लास्ट मत्सर या एनवी, एनवी, हाँ। जेलसी। जेलिसी, जेलिसी से डेंजर होता है एनवी। Envy, yes. हाँ, जेलस फिर भी ठीक ठीक है। जेलिसी कैसा कि उसके पास है मेरे पास नहीं है। एनवी क्या होता है, उसके पास है मैं छीन लूंगा सुपरलेटिव। उसको, अभी कैसे गिरा तो देखना। हाँ ठीक है, एनवी। हाँ हाँ, ये एनवी है। तो ये षड रिपु है। तो आचार्य कहते हैं क्या हो गया, आचार्य कहते हैं कि जब तक ये 6 मरेंगे नहीं तो तब तक कृष्ण प्रकट नहीं होंगे हृदय में। पर ये मरे कैसे, किससे मरे ये? कम से क्यों मरे? कम किसका रूप अनर्थ बताया, कौन सा अनर्थ का स्वरूप है? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि साधक में हमेशा भय होना चाहिए। भक्त बन गया ना तो ऐसा नहीं कि निर्भय होना। निर्भय किस बात में होना चाहिए कि संसार का कोई आपत्ति मुझे हिला नहीं सकता, पर भय इस बात का होना चाहिए मेरा कभी भी पतन हो सकता है। इस भय हमेशा साधक के हृदय में बना रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि माय डिसाइपल्स ऑल आर वेरी नाइस, मेरे सारे शिष्य बहुत अच्छे हैं, पर दे हैव ओनली वन प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ माया। मैं और शाश्वत प्रभु उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, शाश्वत प्रभु बता रहे थे कि कौन गिरिराज महाराज कौन पूछे थे वो, तमाल कृष्ण महाराज। तो शाश्वत प्रभु स्टोरी बता रहे थे मुझे कि प्रभुपाद जी डीटीज के सामने खड़े रह के प्रार्थना करते थे बहुत। हाँ, लॉस एंजलिस में भगवान के विग्रह के सामने खड़ा रह के प्रार्थना करते थे, बहुत दिन भावना से भगवान से प्रार्थना करते थे। तो तमाल कृष्ण महाराज ने उनसे पूछा कि प्रभु व्हाट डू यू प्रे, आप क्या प्रार्थना करते हो? तो प्रभुपाद ने कहा कि ओ कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर माया। हे सोचो, प्रभुपाद जी प्रार्थना करे भाई मुझे माया से बचाओ। प्रभुपाद जी को क्या जरूरत है माया से प्रार्थना करने का, पर वो प्रार्थना करते। पर आज हम ऐसे घूम रहे जैसे माया पे विजय प्राप्त कर लिया है, माया को हमने दासी बना लिया है ना। पर ये उल्टा है, हमको समझ ही नहीं, माया ऐसा बहुत भयानक है। माया भी तो उनका ही रूप है ना। माया भगवान की शक्ति है। भगवान गीता में कहते भगवान कि मम माया दुरत्रया, अपनी माया, और वो कृष्णा की माया इसलिए इतनी शक्तिशाली है। ये दुर्गा जी इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि भगवान की शक्ति है इसलिए इतनी शक्तिशाली है। इतनी शक्तिशाली इसलिए क्योंकि कृष्णा की शक्ति। और वास्तव में मैं प्रभु जी को हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगता है चर्चा करें, बहुत सारा विषय खुलता है। तो मैं उनको बता रहा था कि ये माया जो तत्व है बहुत गुह्य तत्व है। वास्तव में माया का अर्थ होता है कृपा। संस्कृत में माया मीन्स कृपा और माया मीन्स इल्यूजन ऑल्सो। तो वही माया कृपा बन जाती है जब हम भगवान के सेवक बन जाते हैं, और वही माया इल्यूजन बन जाती है जब तक। इसलिए कबीरदास ने एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर पद लिखा, वो कहते हैं माया महा ठगिनी मम जानी। कहते हैं कि माया बहुत बड़ी ठगिनी है। ब्रह्मा के घर बोलते ब्रह्मानी हुई बैठी, ब्रह्मा के घर पे ब्रह्मानी हुई बैठी, शिव के घर पार्वती कहती है, बोलते कमल नयन के घर लक्ष्मी हुई बैठी, पंडितान के घर पंडित। ऐसा मतलब सबके बाजू में माया बैठी है, सबको पता नहीं कि माया हमारे साथ बैठी है। हमको लगता है मैं तो बहुत चल रहा हूँ, बहुत मस्त चल रहा है। इसलिए माया को जीतने के लिए हमको भगवान कहते हैं कि माया को कैसे जीतोगे। क्या श्लोक है वो भगवद गीता का? अभी आप लोग ने बोला नहीं अरे भाई अभी बोला ना, मम माया। पूरा श्लोक बोलो। दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्रया। मेरी माया बहुत कठिन है पार करने को, पर कैसे पार होगी? अगला वर्ष क्या, अगला पद क्या है? माम एव ये प्रपद्यन्ते माया एतम तरन्ति ते। जो मुझे शरणागत आएगा उसके लिए मेरी माया आसानी से तर जाएगी, उसको मैं माया से आराम से तर दूंगा। इसलिए आप देखोगे ना, मैं प्रभु जी को बोल रहा था कि जब भक्तों को भगवान का दर्शन होता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने कृष्ण को देखा। आजकल तो यूट्यूब पे ऐसे इंटरव्यू बहुत मिल जाते हैं, आप देखना। वो कोई कहते मैं कृष्ण को खिला रही हूँ, मैंने कृष्ण से शादी कर लिया है, मैंने कृष्ण को ये कर लिया है। तो एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैंने कृष्ण को देखा है। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको पूछा कि आपने माया को देखा, कृष्ण के साथ माया को देखा? तो बोला नहीं। मतलब
तो भगवान ने कहा कि प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि मतलब तुमने कृष्ण को देखा ही नहीं है, क्योंकि जब कृष्ण दर्शन देते हैं तो माया के साथ दर्शन देते हैं। क्या प्रमाण है? भागवतम, भागवत में जब वेद व्यास जी को भगवान का दर्शन हुआ तो वेद व्यास ने सिर्फ भगवान को नहीं देखा, राधा रानी को नहीं देखा, पीछे खड़ी हुई माया को देखा, जो आप लज्जा से भगवान के पीछे दीन भाव से खड़ी थी कि मैं तुम्हारे जीवों को परेशान करूं। तो माया का जब दर्शन होगा ना, तब समझना कि कृष्ण का दर्शन हुआ। इसका और एक प्रमाण है, कल मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी का कथा किया तो ऐसे मन में थोड़ा सा विचार चल रहा था, तो एक भाव आया मन में, मैं गोविंद जी के बारे में सोच रहा था। पता है आपको गोविंद जी प्रकट हुए, गोविंद जी वास्तव में कृष्णा है। क्यों? इसका प्रमाण से। कैसे प्रमाण है? क्योंकि गोविंद जी जहाँ पे प्रकट हुए ना, हम आप गए हो कभी गोविंद जी का प्राकट्य स्थली में? पीछे आप जाते हो ना, हाँ पीछे एक जगह, एक छोटा सा डोम है, वो डोम के अंदर एक केव है, गुफा है, उस गुफा में जाना, पुजारी को थोड़ा पैसा दे देने का, वो लेके जाता है। वृंदावन ऐसा ही चलता है माता जी, पैसे के ऊपर। लक्ष्मी का है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम लोग गए थे। हाँ वो कभी कभी उसका मूड, एक्चुअली पुजारी का मूड पे ऊपर डिपेंड है। हाँ वो मूड में रहेगा ना तो बोलेगा चलो दिखाता हूँ, और मूड नहीं रहेगा ना तो फिर ऐसे फिर उसके ऊपर 1000 रुपए भी डाल दो फिर भी नहीं उठेगा, ऐसा है ना। तो गोविंद जी का जिधर प्राकट्य हुआ वो गुफा है। मतलब गोविंद जी के साथ कौन मिला था? 2 विग्रह मिले थे गोविंद जी के साथ। कौन मिला था? योग माया। गोविंद जी के साथ योग माया मिली थी। तो ये प्रमाण है ना कि वास्तव में गोविंद जी हमारे कृष्ण है, क्योंकि ये प्रमाण है। हाँ खाली, और उधर ही योग माया का विग्रह है, योग माया जी का, गोविंद जी के प्राकट्य के साथ। तो ये प्रमाण है कि गोविंद जी वास्तव में कृष्ण है, कोई हमारे साथ इल्यूजन नहीं हो रहा है, धोखा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए भक्तों में डर होना बहुत जरूरी है। ये डर भक्तों के लिए अच्छा है। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। हमारे लिए जीत नहीं है, डर के आगे ही नहीं, डर के पीछे ही जीत है हमारे लिए। हमको माउंटेन ड्यू नहीं पीना है, हम वैसे भी नहीं पीते, उसमें कैफीन होता है। ठीक है, तो एक इसमें आपको, आप सबने सुना रहेगा, जिसको इंग्लिश पता रहेगा, एक कहावत है, फूल्स Where angels treat fools rush. हाँ, फूल्स रश वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ऐसा करके वो कहावत है। मतलब मूर्ख लोग वहां पहले भाग के चले जाते हैं जहाँ पे एंजल जाने भी डरती है। तो हम है ना, हम मूर्ख नहीं बनना है। हमारे सामने जब विषय उत्पन्न होते हैं, हमको कछुए के समान रहना है, अपने आप को अंदर बंद कर लेना है, अंदर छुपा लेना है। तो आप देखना कि जिस व्यक्ति में माया का भय रहेगा, वो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस में प्रोग्रेस करेगा, वो व्यक्ति कृष्ण को भक्ति में प्रोग्रेस करेगा। तो जैसा कि आप देखना, जब आप रास्ते पे जब आप गाड़ी चलाते हो, तो आप क्या ऐसे भी इधर उधर ठोक के चलाओगे? नहीं। व्हेन यू आर केयरफुल, जब आप अपने भय है ना, कहीं मैं ठोक ना दूं, कहीं मैं इधर ना चले जाओ, किसी को ठोक ना दूं, सिग्नल तो नहीं पार हो जाएगा, रेड मेरे को चालान तो नहीं कटेगा, हवलदार तो नहीं, इस डर से जब व्यक्ति आराम से गाड़ी चलाएगा तो डेस्टिनेशन पहुंचेगा। पर अगर वो व्यक्ति कैसा भी गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, चालान कट सकता है, उसका गाड़ी पंक्चर हो सकता है, गाड़ी का कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए डर अच्छा बात है, फियर हमेशा व्यक्ति में होना चाहिए। इसलिए भगवान अगला श्लोक कहते हैं 59, आज भी मुझे नहीं लग रहा है खत्म होगा। फिर भगवान आगे कहते हैं, विषया विनय वर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसवर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वानुवर्तन्ते। क्या फटाफट खत्म करना है कि समझ के खत्म करना? स्लो, आराम से। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। नेक्स्ट वीक पेशा कंटिन्यू करो देते विद प्रॉपर एग्जांपल्स। ठीक है, तो रसोवर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वानुवर्तन्ते। तो भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन पूछता है सवाल भगवान से, कहता है कि ठीक है, आपने कहा कि वो व्यक्ति विषय से आकर्षित नहीं होता, विषय से दूर रहता है, तो हम तो देखते बीमार व्यक्ति भी खाना नहीं खाता है, जो कोमा में बैठा हुआ व्यक्ति वो भी तो साधु हो गया फिर, क्योंकि कुछ खा पी रहे। रास्ते पे बैठा हुआ भिखारी भी तो साधु हो गया, भगवान का भक्त हो गया, जितेंद्रिय हो गया, स्थितप्रज्ञ हो गया। रास्ते पे बैठा हुआ भिखारी स्थितप्रज्ञ है क्या? ज्ञानी है क्या? क्यों? भगवान कह रहे वही तो कर रहा है, बेचारे को खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, एक लंगोट पहना बैठा रहता है, ठंडी में तपस्या कर रहा है, तो क्यों स्थितप्रज्ञ नहीं है? सर्कमस्टेंसेस वो इच्छा से नहीं कर रहा है। और थोड़ा सोचो, गहराई में जाओ, उसका मन नहीं है।
मन नहीं है, और थोड़ा पूर्व जन्म का कर्म है। नहीं, वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, वो भक्ति में मतलब भगवान की भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, ठीक है, एक बात है। और श्लोक पढ़ो, श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ो, समझ में आएगा। कोई मीन्स भी नहीं है। हाँ उसके मन में अभी की इच्छा है उसकी हाँ। इच्छा है। प्रभु जी बोले क्या है, विषय विनिवर्तन्ते, अभी भी उसके हृदय में इच्छाएं है, वो बस मौका ढूंढ रहा है कब उसका इच्छा पूर्ति का उसको साधन मिले, है ना। वो पता है, रानू मंडल स्टोरी सुना रहेगा, सब लोग ने कितना दया किया उसके ऊपर, है ना। वो हिमेश रेशमिया ने उसको काम दिया, उसको पैसा आ गया, सब लोग दया करके, अरे बेचारी गरीब है करके, चलो कुछ नहीं है इसके पास, और अच्छा गाती, उसको ब्रेक दिया, उसको अच्छा सब किया, वो मेकअप करने लगी, लिपस्टिक लगाने लगी, चलो वहां तक भी ठीक है, कोई बात नहीं। पर वो घमंडी हो गई, और जैसा घमंडी की, उस जितना स्पीड से वो अमीर हो गई, उसी स्पीड से नीचे आए। ठाप करके गिर गया, अब वापस वहीं पे। और एक वही उधर बाबा का ढाबा करके गाया था, याद है क्या? हाँ याद- सबने पैसे दिए। हाँ, एक बाबा का ढाबा ढाबा खोला, सुना है क्या? हाँ, आप हाँ। ये सब सुना करो, प्रचार के लिए बहुत काम आएगा। नहीं, सुना है। बाबा का ढाबा करके सबने जीपे हाँ, किया है उसको। एक लॉकडाउन के समय एक बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा आदमी और एक औरत, वो ढाबा चलाते थे, तो ढाबा दिल्ली में, चलाते दिल्ली हाँ, में, दिल्ली तो एक में। यूट्यूबर व्लॉगर उनके पास गया, हाँ। उसने उनका पूरा वो शूटिंग करते, इधर बहुत अच्छा छोला कुलचा मिलता है करके उसने वीडियो डाल दिया, लेकिन और जिनके थ्रू पैसा गया हाँ। उन्होंने भी लूटा। नहीं वो पूरा नहीं झूठ था, दिया वो झूठ उनको। था। अच्छा। हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि वो बेचारे लड़के ने उसको मदद किया, वो यूट्यूबर ने, कि देखो यहाँ पे सब लोग आओ और आपका अच्छा होगा, मतलब ये मदद करो करके। तो उसके पास इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया कि वो पैसा हो गया, उसने कुछ घर मतलब गाड़ी वाड़ी कुछ ऐसा सब भी ले लिया। बाद में पता चला उसने उसी यूट्यूबर पे केस कर दिया कि इसने मेरा पैसा लूटा है। लूटा है, हाँ। फिर वो लड़के ने वापस उनके ऊपर केस किया, फिर समझा कि ये झूठ बोल रहा था बाबा का ढाबा। तो ऐसा होता है। तो गरीब व्यक्ति, इसका अर्थ नहीं है कि जैसे कि हम बीमार हैं तो खिचड़ी खाने लगे तो अपने आप को साधु नहीं मानना चाहिए। हम 2 दिन साधु नहीं बन गए खिचड़ी खा रहे हैं तो, बस तुरंत ठीक हो जाने दो, तो फिर सीधा जाएंगे बारबेक्यू नेशन, है ना, खाने को। और कौन सा होटल है? मैकडी, बर्गर किंग, डोमिनोज। फाइनली बाबा फिर अपने ढाबा पे चला गया। तो अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं विषय विनय वर्तन्ते निहारस्य। ऐसा मत समझो अर्जुन ने जो पूछा कि फिर सभी व्यक्ति जो खा पी नहीं रहे, जो एंजॉय नहीं कर रहे, वो सारे साधु हो गए, स्थितप्रज्ञ हो गए? नहीं, वो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि उनमें मन में अभी भी इच्छाएं है विषय के प्रति, अभी भी विषय के प्रति उनके मन में इच्छाएं है। वो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है जो परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। रसोवर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। जिसको हायर टेस्ट मिल गया है, जिसने भगवान का दर्शन कर लिया है, जिसने भगवान का अनुभव कर लिया है, उस व्यक्ति के मन में इच्छा नहीं होती। जैसे जिसने गोविंदास का पिज्जा खा लिया, उसके सामने डोमिनोज का पिज्जा फेल है कि नहीं? हाँ, मधुरा माता जी पिज्जा। मैंने तो बहुत स्तुति सुना है कि माता जी का हाथ का पिज्जा तो गोविंदास से भी ऊपर है। तो रसोवर्जम रसो परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। आपको पिज्जा का परम दृष्ट्वा देखना है तो माता जी के घर में सबको जाना पड़ेगा परम दृष्ट्वा देखने के लिए। एक क्लास इनके घर। हाँ, पार्टी। माता जी उसके बाद में क्लास के बाद मुझे अपना फ्रेंड से ब्लॉक कर देगी। माता जी बोलेगी कि हम देंगे इंग्रेडिएंट्स। पर उसको बनाना पड़ेगा। कितना पिज्जा एक एक हम लोग आदमी, हेल्प भी करने जाएंगे। इधर कितना लोग बैठे? नहीं सेवा करने जाएंगे ना। 40 सेवा पिज़्ज़ा। करने आएंगे। हाँ, आएंगे। 40 into 10 करो 400 पिज्जा। नहीं, एक बड़ा बना देना बस। हम बाबा का ढाबा खोल देंगे। ठीक है। तो जब हम उच्च कोटि का टेस्ट लेते हैं, जब हम अच्छा टेस्ट लेते हैं, तो साधारण टेस्ट तुच्छ हो जाता है। तो इंद्रिय जो हम आप पूछ रहे थे ना कि कब मेरे मन से इच्छा कम हो जाएगी, कब हो जाएगी? तो ये कब होगी? जब आपको उच्च कोटि का आस्वादन होगा, अनुभव होगा, ऑटोमेटिकली निचला टेस्ट आपका चला जाएगा। पर वो कैसे होगा? तो आगे का श्लोक में भगवान कहेंगे। क्या कहते हैं आगे?
यथा तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमत्थानि हरन्ते प्रसभः मनः। पहले अभी भगवान कहते कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना स्थित प्रज्ञा की, ये बहुत रेयर होता है। ये कोई ऐसा मतलब जैसा हम लोग ने कोई इंस्टीट्यूट खोल दिया, जैसा अभी ISKCON हमारा इंस्टीट्यूट है, तो इसमें ऐसा नहीं कि सभी सब शुद्ध भक्त बन गए। आचरण के ऊपर डिपेंड है, व्यक्ति कैसा आचरण कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है कौन व्यक्ति शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी ने 11 लोगों को दीक्षा गुरु बनाया था, है ना? कितना बचे हैं? सिर्फ एक ही बचे हैं, जय पताका स्वामी महाराज। क्यों? बाकी सब लोग ने भगवद गीता का बेसिक फॉलो नहीं किया, बेसिक चीज ही फॉलो नहीं किया। हम ये बात नहीं कि हम फॉल डाउन का चर्चा क्यों करें, किसका पतन का। भक्ति विकास महाराज कहते कि पतन का चर्चा इसलिए करना चाहिए, ये नहीं कि वो कितना पतित है, कितना गंदा था। भरत महाराज का चर्चा करते हैं ना, भरत महाराज डियर बन गए, उनका चर्चा क्यों करते भागवतम में? कि ये दिखाने को कि भरत महाराज आसक्त हो गए, नहीं, ये दिखाने को तुम सावधान हो जाओ। वैष्णव ऐसा लीला करते हैं हमारे सावधानी के लिए। एक स्टोरी बताता हूँ छोटा सा। आई गेस हयग्रीव महाराज रशिया में वही थे ना, नाम नहीं याद है मेरे को, ठीक है। एक सन्यासी थे। तो आप सबने भक्ति रक्षक सिद्धार्थ महाराज का नाम सुना रहेगा, प्रभुपाद के गॉड ब्रदर थे भक्ति सिद्धार्थ महाराज के शिष्य भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। बहुत अच्छे भक्त थे। प्रभुपाद उनको अपना शिक्षा गुरु मानते थे। तो क्या हुआ कि जो जैसे वो 11 जो शिष्य थे उसमें से एक कोई तो सन्यासी थे, उनका नाम मैं भूल गया, उनके एक शिष्य थे। तो शिष्य एक दिन पहले मायापुर में रहते थे। एक दिन पहले उनके जो गुरु थे जिनका पतन हो, उसने कहा कि देख भाई, मैं कभी भी है ना भाग जाऊंगा स्त्री के साथ, तो तू जाके ना भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज का आश्रय लेके रखना। तो इन्होंने सोचा कि ये दिन भावना से कह रहे हैं ऐसा, पर वास्तव में ऐसा हो गया। अगले दिन वो अपने सेक्रेटरी के साथ भाग गए सन्यासी, और उनका पतन हो गया। तो बात आगे बहुत सुंदर, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज को इन्होंने पत्र लिखा कि मेरे गुरु का पतन हो गया, मेरे गुरु किसी स्त्री के साथ भाग गए, मैं अभी क्या करूं। तो पता है भक्ति रक्षक, देखो ये भक्त का कितना सुंदर भाव होता है। भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने उनको पुनः पत्र लिख के भेजा, कहा कि तुम अपने गुरु का वेट करो, वो वापस भक्ति में आएंगे, अगर नहीं आते उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। पर तुम ये मत समझना कि तुम्हारे गुरु का पतन हुआ है, तुम्हारे गुरु के पतन का कारण तुम हो, तुम्हारे जैसे शिष्य उन्होंने बना इसलिए तुम्हारे गुरु का पतन हुआ। सोचो वैष्णव ने उनको दोष नहीं दिया कि तुम ये मत सोचो कि उनमें दोष है, तुम्हारे में दोष है जिसकी वजह से उनका पतन हुआ है। क्योंकि जब हम गलत शिष्य गुरु का शरणागति करते हैं ना, गुरु कृपा से दीक्षा दे देते हैं, पर हम गड़बड़ घोटाला करते रहते हैं, इसलिए आज गुरु इतने बीमार हैं। तो इसलिए हाँ, शिव जी कहते हैं कि पत्नी का पाप पति को, शिष्य का पाप गुरु को, और शूद्र का पाप प्रजा का पाप राजा को लगता है। प्रजा जो पाप करती है वो राजा को लगता है, पत्नी जो पाप करती है पति को लगता है। लेकिन जो पाप करता है उसको ही भुगतना पड़ता है ना, ये भी तो बोला है। नहीं, क्योंकि गुरु जो है उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, उसको तो भुगतना पड़ेगा। दूसरे को कैसे लगेगा? गुरु को लगेगा, सिर्फ गुरु को, पति को और राजा को। मैं किसी का मर्डर करूं तो मेरे पति को लगेगा। हाँ, नहीं, वो तो मुझे ही लगना चाहिए ना। क्योंकि पत्नी जब गौ लेती है तो क्या बनती है? अर्धांगिनी। आप अर्धांग बन गए हो, है ना? क्योंकि पति का कर्तव्य, पत्नी जो है, क्यों बोला ऐसा? क्योंकि पत्नी को वास्तव में दीक्षा लेने का जरूरत नहीं रहता। स्त्रियों को, हरे कृष्णा, सुनो, स्त्री को कभी दीक्षा लेने का जरूरत नहीं होता है। क्यों? मतलब कौन सा दीक्षा? उपनयन, वैदिक दीक्षा, वैष्णवी दीक्षा नहीं, वैदिक दीक्षा लेने का जरूरत नहीं होता है। क्योंकि स्त्री का, जैसा हम बताए ना, अभी बच्चा जैसे छोटे है, किधर गया कोई छोटा बच्चा है ही नहीं, अच्छा है, ये छोटा बच्चा है अभी, जैसा इसका उम्र क्या है 4 साल, तो ये 7-8 साल का हो जाएगा, इसका उपनयन होगा, बराबर, जिसको हम वैदिक संस्कार में उपनयन संस्कार कहते हैं, मतलब इसको जनेऊ धारण। तो स्त्रियों को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मनु महाराज कहते हैं स्त्रियों का जनेऊ क्या है?
तो मंगलसूत्र स्त्रियों का जनेऊ है। और जो पति है वो गुरु है। और अगर उसने शादी ही नहीं की जीवन भर तो शादी करना ही चाहिए स्त्री को, यही उसका बहुत से परम लोग धर्म। नहीं करते हैं। वो अपराध है, वो उनको पाप लगता है, एक प्रकार का पाप होता है, जिस पाप की वजह से अगले जन्म में वो स्त्रियां गंदा आचरण करने वाली स्त्री तो करके इतनी जो जन्म लेते हैं। सन्यासी है रितंबरा माता जी है, उन्होंने सबने कहाँ से की शादी? वो तो वैष्णवी है ना, ये जो नियम है ना, ये साध्वी वैष्णवी को नहीं लगता है। अच्छा। ऐसा भी सबका वाद अपवाद सब फॉर्मूला जुड़े हुए एक दूसरे से। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं, ये आप जो कह रहे हो ना, ये जनरली सारी स्त्रियां वैष्णवी नहीं है ना, इतने उच्च कोटि की, जैसे आपने जिसका उदाहरण दिया, जो वो लोग महान संत है, महान है वो लोग, उनका ऐसा तो कितने होके गए हैं, तो उनका उदाहरण, अपवाद कभी भी नियम नहीं होता है, एक्सेप्शन इज नॉट अ रूल। एक्सेप्शन को हम प्रमाण मान के नहीं चल सकते। जब आप कहोगे कि गरुड़ भगवान नॉनवेज खाते, मैं भी खाऊंगा, अपवाद है, इज एन एक्सेप्शन। वो भगवान के पार्षद है, तुम पार्षद हो क्या? तुम पार्षद हो तो खाओ नॉनवेज, है ना? तो वो फर्क है। वैसे ही वो सन्यासी स्त्री, उनमें फर्क है। स्त्रियों का जनेऊ ये मंगलसूत्र होता है, जो विवाह में उनका जो यज्ञ कर्मकांड जो किया जाता है यज्ञ, वो उनका दीक्षा का विधि होता है। पति उनका गुरु होता है, इसलिए स्त्रियों को बोला गया है कि तुमको गुरु स्वीकारने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि पति ही तुम्हारा गुरु है, इसलिए उनको उस प्रकार से पाप लगता है। और फिर जैसे कि उपनयन हो गया तो हर रोज ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, स्त्रियों का यज्ञ क्या है? खाना बनाना, अग्नि का कर्मकांड करते ना, मजाक नहीं, सच्ची बात है। और तो पति पाप करेगा तो स्त्री को लगेगा? नहीं, उसको ही लगेगा। ये आपको बेनिफिट दिया है, पति गड़बड़ करेगा उसी को भोगना है। हाँ, और प्रति अच्छा काम करेगा ना, मैं बोला था ना पिछले बार, हाँ, बिना कुछ किए स्त्री भगवत धाम चली जाएगी, बिना कुछ किए। इसलिए पूर्व संस्कार में आप देखना, ज्यादा माताएं भक्त नहीं होती थी, मतलब वो ज्यादा इस सब में एक्टिव नहीं होती थी, क्योंकि उनको कोई करने का जरूरत नहीं, बस उनको पति का ख्याल रखना है, और पति भक्ति करते रहेगा, पति सारे धर्म का कार्य करते रहेगा और पार होते जाएगा। और स्त्री ऐसे ही एक विशेष कृपा है, भगवान ने ना स्त्री से विशेष प्रेम करते हैं, इसलिए अपनी सबसे उच्च कोटि की भक्त भी किसको बनाया? गोपियों को, किसी और को नहीं भक्त बनाया, गोपियों को पदवी दे दी। देखो जितने भी महान भक्त है, सबसे पहला प्रार्थना किसकी सुनी भगवान ने? कुंती महारानी। भागवत में सबसे पहला वध भी किसका किया? पूतना का। स्त्री से कुछ विशेष आकर्षण है ना कृष्णा को। फेमिनिस्ट है, हाँ, पक्का फेमिनिस्ट है, एकदम प्रेम करते हैं। फर्स्ट फेमिनिस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ, सबसे ज्यादा भगवान प्रेम करते हैं स्त्रियों से। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। हाँ, कुछ प्रश्न लेते हैं, 5 मिनट है, तो एज यूजुअल मैंने खत्म नहीं किया। हमने भी पूछ लिया प्रश्न। नहीं, ठीक है ना, जिसका भूल जाते हैं। जिसका प्रश्न है। यस, जैसे कि अभी आपने बताया भगवान ने पुतना का वध किया स्त्री का, तो जैसे रामचरितमानस में भी वर्णन है कि भगवान पहला ताड़का का वध करते हैं। वध जो है कि ताड़का का ही करते हैं, और फिर इस अवतार में जब भगवान पुतना का वध करने जाते हैं, तो उसके पहले वो जब पुतना उनके पास जाती है तो भगवान अपना आंख बंद कर लेते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका बहुत सारा रीजन आचार्यगण बताते हैं। सबसे पहला तो हाँ 8-9 रीजन आचार्य बताते हैं। कुछ आचार्यगण कहते हैं कि वो इसलिए बंद करते हैं कि वो कैसे आती है, लक्ष्मी का स्वरूप लेके आती है, सुंदर बन के आती है, पर उसके मन में जो उसका गंदा भाव है वो देख के भगवान आंख बंद कर लेते कि ऐसा व्यक्ति को मैं देखना नहीं पसंद करता हूँ। रामचरितमानस का दोहा क्या? निर्मल जल मन जो सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भाव। वो छल करके आई थी ना, तो वो छली व्यक्ति, उसका पिछले जन्म में डिजायर हाँ, था ना कि मैं हाँ, तो वो पूछ रहे कि आँख क्यों बंद करते हैं ऐसा। हाँ, तो इसलिए वो आँख बंद करते क्योंकि वे रख लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए आँख बंद करते। एक रीजन तो ये बताया। दूसरा रीजन क्या था कि दूसरा रीजन तो मैं भूल गया। नहीं, और कुछ तो रीजन था, मैं भूल गया। एक रीजन, ऐसा बहुत सारे रीजन है। मे भी ये भी हो सकता है कि मेरी तमन्ना थी कि मैं इसको अपने स्तन का दूध पिलाऊं, लेकिन आज मैं उसको तो जहर पिला रही हूं। नहीं, वो ऐसा उसका भावना, उसको तो जहर ही पिलाना था, उसको मारना ही था उसको, क्योंकि वो तभी ही उसका इच्छा हो गया था, पुतना के जन्म में मारना था। तभी भी उसको मारना था, क्योंकि पहला उसका इच्छा हो गया देख के वामन भगवान को, अरे कितना अद्भुत बालक है, मैं इसको दूध पिलाऊंगी।
पर फिर बाद में जब देखा मेरे भाई के साथ ऐसा किया तो इसने मन में इच्छा बांध ली कि इसको मैं मारूंगी एक दिन। वहीं से वो संस्कार बनना चालू हो गए। ऐसा है। यस। ते माया सांगितलेलं ना, म्हणजे हा. मायाच्या भक्तीमध्ये सगळं ती कृपा असते. हा हा. तर मग तू सांगितलं पण मला असं लक्षात नाही. मग ती प्राप्त कशी होते कृपा? म्हणजे कृपा प्राप्त कैसी होती? अच्छा, मायाची कृपा की भगवान की कृपा? तो माता जी पूछ रही है हमको भगवान की कृपा प्राप्त कैसी होती है। आगे वर्ष आता है, पढ़ो, खोलो भगवदगीता। नेक्स्ट हाँ बस खोलो खोलो पढ़ो, बताता हूँ आगे। प्रसादम आदि का क्या है वो? वितरा राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मा वैश्य विधेय आत्मा प्रसादम आदि गच्छति। हाँ, कृपा प्राप्त होती। क्या है? ट्रांसलेशन पढ़ो। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान ने आंसर दे दिया। दो मैं पढ़ता, जोर से पढ़ो, पढ़ोगे? हिंदी नाही. माता जी ने पूछा पहला प्रसाद रख दो, ये ज्यादा जरूरी है। प्रसाद should not fail. हाँ, प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रसाद है ना, इसलिए हो गया। ठीक है, तो माता जी ने पूछा कि हमको कृपा प्राप्त कैसी होगी? माया से मुक्त होने के लिए कृपा चाहिए, बताया था। तो भगवत कृपा प्राप्त कैसी होती है? तो आगे का 64वें वर्ष में भगवान कहते हैं कि राग द्वेषो मुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरण आत्म वैश्य विधेय आत्मा प्रसादम आदि गच्छति। तो उसका ट्रांसलेशन है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को जो संयम करता है, वश में करता है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी आपको नियमों का पालन करना है। ये नियम भगवान ने क्यों दिए हैं? जैसे कि आप गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो करते हो तो गवर्नमेंट आपको बोलते हैं आप अच्छे सिटीजन हो। वैसे जब भगवान के नियम पालन करते हो तो आप अच्छे भक्त हो, अच्छे व्यक्ति हो। भगवान उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान उस व्यक्ति पे कृपा करते हैं। भगवान को अच्छा लगता है जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त नियम पालन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कृपा प्राप्त होगी। और किसी का कोई प्रश्न? सॉल्व हो गया प्रश्न? भूख लगी माता जी को। कोई प्रश्न? यस। अभी जैसे लोभ है, ग्रीड हाँ है, हाँ तो चलो मटेरियलिस्टिक ग्रीड तो समझ सकते हैं, हम्म। अब जैसे धाम में जाने की भी ग्रीड होती है। हाँ, ये लोभ तो अच्छा लोभ है। हाँ, वो जो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, उन्होंने वो षड रिपुओं को कैसे एंगेज करते हैं, काम कृष्ण कर्म अर्पण है, क्रोध भक्त द्वेषी गण है, ऐसा कहते हैं। फिर बाद में लोभ कहते हैं कृष्ण भक्तानु कथा, ऐसा करके कहते हैं कि मतलब लोभ किस चीज में नियुक्त करना चाहिए। कहते हैं संगे संगे नियुक्त कोरी, हर चीज को मैं नियुक्त करूंगा भगवान की सेवा में। काम क्रोध सिर्फ एक चीज को नियुक्त नहीं कर सकता, वो है मत्सर्य, एनवी। एनवी को नहीं नियुक्त कर सकता, बाकी सबको नियुक्त कर सकता हूँ। तो कैसे नियुक्त करूंगा लोभ को? तो जैसा कहा कि भगवान की कथा सुनने में, इसका लोभ हमको होना चाहिए। लोभ तो अच्छा लोभ है, वास्तव में षड रिपु नहीं है, एक कृपा है, बस इनको नियुक्त करना है। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं? और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय।